अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे साथ एक नन्हे फ्रीलांसर एहसन साहब हैं और नन्हे साहब जो हैं वो 14 साल के हैं और इनका ताल्लुक़ शिकारपुर से है। ये आज आपको शिकार करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ और ये चाहते हैं कि सारा पाकिस्तान जो है वो उसको बुखार चल जाए और वो शिकार करे कस्टमर्स का इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांसिंग के ज़रिए। तो बेटे कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे आपकी स्टोरी सुननी है कि आप ये फ्रीलांसिंग में कैसे आ गए और ये लाखों रुपए महीना आपने कैसे कमाना शुरू कर दिया और वो कौन सा अचार खाया था शिकारपुर का आपने जिससे ये सारा कुछ हुआ? जादू क्या था ये? असल में सर बात ये थी कि बच्चे को केक बड़ा पसंद होता है और केक मुझे भी पसंद था, लेकिन मुझे वो केक खाना नहीं, मुझे केक बनाना पसंद था। सो मैं केक बनाता था घर में एंड मैंने 2-3 अपने घर के ओवन जो है वो खराब कर दिए थे। सो इस हालत में पापा ने बोला कि अभी बेटा तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, अभी ये चीज़ नहीं मिलेगी। मैंने बोला मुझे केक बनाना है, मुझे ये चीज़ लेके दो। बोला नहीं मिलेगी। सो मेरा कुकिंग में एक इंटरेस्ट था लाइक मेरी मम्मा देखती थी कुकिंग शोज़, मैं भी देखता था। सो एक बार हम याद है हम कराची जा रहे थे रोड से तो रास्ते में शेफ़ मिल गए। तो मैंने बोला कि पापा कार रोको, रोको, रोको मुझे शेफ़ से मिलना है और मैं इससे पूछूँगा कि केक कैसे बनाते हैं और मैं केक बनाऊँगा। तो पापा ने बोला नहीं, तो मैं उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया कि यार मुझे केक बनाना है, ये कोई बनाने नहीं देना है और मैं देखता था कि ये चैनल कैसे चल रहे हैं। सो मैंने सोचा कि चलो मैं भी केक बनाना सिखाता हूँ शेफ़ की तरह क्योंकि मुझे शेफ़ बड़े पसंद थे। सो मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, एक वीडियो अपलोड की, दूसरे दिन पापा ने देखी, उसने बोला ये क्या किया है तुमने? मेरी इंसल्ट करवा रहे हो, ये क्या तुमने अजीबो-गरीब वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब पे? तो उसने वीडियो डिलीट मार दी। मैंने दूसरी रात वीडियो अपलोड की एंड अगेन पापा ने देख ली। सो उसमें मेरा अकाउंट बंद कर दिया तो उसमें डिस्करेज हो गया लेकिन मैंने दोबारा अकाउंट बनाया और उसमें मैं वीडियोज़ बना रहा था इंग्लिश में, किसी की कॉपी कर कर। अपना कंटेंट नहीं, किसी की कॉपी कर कर मैं वीडियोज़ बना रहा था और उस टाइम वैसे था यूट्यूब पे कि आपको 1000 सब्सक्राइबर या आपको 4000 वॉच टाइम नहीं चाहिए होता था। इट वाज़ अ टाइम ऑफ 17 एंड 18 जिस पर इतनी कोई यूट्यूब की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ नहीं थी। आपका न्यू चैनल आ गया, आपकी एड्स चलती थी। सो उस एड से मैंने 8 सेंट्स बनाए थे, मीन्स ₹8 बनाए थे खाली। सो मैंने बोला ये भी कुछ अर्निंग की है, लेकिन मैं बोल रहा था ये निकलते कैसे? मेरे पास एक ख़्याल आया कि ये वीज़ा, मास्टरकार्ड पता नहीं क्या चीज़ है, पता नहीं कौन-सी बड़ी चीज़ है जिससे ये पैसे निकलते हैं। मैंने बोला ये बैंक का कार्ड है, अभी ये कैसे मिलेगा? मैंने इंटरनेट पे सर्च किया फ्री मास्टरकार्ड। सो मैंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने अपना पेयोनियर पे अकाउंट बना दिया। उस टाइम पेयोनियर में ऐसा था कि आपकी कोई एज वेरिफिकेशन नहीं थी पहली बात एंड दूसरी बात कि आप जैसे अकाउंट बनाते थे, आपको कार्ड मिल जाता था। आज पॉलिसी ये है कि आपके पेयोनियर अकाउंट में $100 होने चाहिए, लेकिन उस टाइम आपको कार्ड मिलता था। मैंने ऑर्डर किया और वहाँ पर लिख आया कि अभी आपको ये कार्ड मिलेगा। मैंने बोला मम्मा, मम्मा कार्ड आएगा मेरा। उसने बोला पागल हो बच्चे का कार्ड कैसे आएगा? उसके बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ पास हो गया था एंड वो मुझे अपने हमारे पास एक लड़का काम करता था। वो बोलता है कि तुम्हारे नाम पे लेटर आया है। मैंने बोला क्या? चेक किया तो वो प्रीमियर का कार्ड। मैं उस कार्ड को देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला मुझे अभी अर्निंग इसमें आएगी, अभी इसमें मेरे डॉलर आने वाले हैं, बस मुझे कार्ड मिल गया। क्योंकि उस टाइम जो सोच थी वो थोड़ी-सी बच्चों वाली सोच थी। इतना नहीं पता था कि लग रहा था कि बस मास्टर कार्ड आ गया, अभी बस इसमें पैसे ही पैसे आने इंटरनेट से। सो मैंने ये किया एंड ये करने के बाद मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ कि इसमें पैसे तो नहीं आ रहे हैं एडसेंस। फिर मुझे पता चला कि यार इसकी लिमिट होती है $100 यूट्यूब की एडसेंस की अर्निंग विथड्रॉ करने की। तो उसमें भी मैं कन्फ्यूज़ हो गया। मैं चला गया रिसर्च करने कि ये ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है? तो उसमें ये मुझे फेक जी, आपकी जो जी। उम्र थी जब आपने पहली वीडियो डाली थी, तो अभी आप 14 साल के हैं और आप बात कर रहे हैं 5 साल पुरानी, तो 7 साल 8 साल के थे आप? जी, जी, मैं 5 क्लास में था तभी मैंने जर्नी स्टार्ट की। अभी भी अगर कोई मेरा एफबी चेक करे और वो पीछे रिसेंट रिसेंट पोस्ट में जाए तो 2017 की मेरी फाइवर की पोस्ट पड़ी होती है, मेरे एफबी अकाउंट पे। अच्छा, सो तो आप जब यूट्यूब का चैनल बनाया,
तो उस वक़्त आपकी जी, जी। एज 8 चल गई थी। नहीं, एज क्या थी उस वक़्त? उम्र क्या थी? उस वक़्त मैं 5 क्लास में था सर। तो 5 क्लास में तो मैं भी हूँ, अभी तक मैं 40-45 साल का हो गया हूँ। तो तुम्हारी उम्र क्या थी? सर 5 साल पीछे मतलब 9-8 साल का था। अच्छा, तो उस वो इतनी अकल कहाँ से आ गई कि यूट्यूब का चैनल बना लिया, और ये किसने सिखाया था तुम्हें? सर मैं असल में मुझे एक चीज़ थी कि मुझे अर्निंग करनी थी और वो मुझे वो चीज़ लेनी थी जिसमें केक बनता है और वो मुझे नहीं मिल रही थी। इस जगह के पीछे मैं यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे यूट्यूब से नहीं मिल रहा था कुछ भी एडसेंस, तो मैं डेटा एंट्री जॉब्स की तरफ चला गया, जो कि फेक वेबसाइट्स थी, कैप्चा वेबसाइट ये वो सारी। सो उसमें ऐसे हो रहा था कि वो काम करवा रहे थे एंड मिलता उस पे ज़ीरो भी नहीं, बस शो करता था आपके $25 हैं, $30 हैं, लेकिन वो कभी विथड्रॉ नहीं होते थे। शो होता था आपके डॉलर बने। फिर मेरे माइंड में बातें आने लगी, यार ये इंटरनेट से पैसे नहीं आने वाले, ये शायद कोई फेक चीज़ सिर्फ़ डॉलर सिर्फ़ एक कंप्यूटर पे शो होता है, ये बाहर कभी भी नहीं निकलता है। और पापा भी देखते थे कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है इंटरनेट पे सारा दिन कंप्यूटर पे। सो उसपे उस टाइम मेरे साथ मेरा लक भी साथ नहीं दे रहा था, तो मेरे कंप्यूटर पीसी भी खराब हो रहे थे। सो मैं क्या कर रहा था लाइक देखें ये एक रिमोट है, इस तरह की आजकल स्मार्ट टीवीज़ होती हैं। स्मार्ट टीवी पे मैं जो है वो वेबसाइट्स खोलता और इस तरह से मैं रिमोट से टाइप करता। टाइप करते जो है मैं डेटा एंट्री की जॉब्स करता स्मार्ट टीवी पे और उस टाइम अगर रिमोट से लिखते तो बड़ा हाथ में दर्द होता था। इसी तरह से मैं अपवर्क पे आ गया, अपवर्क पे आ गया तो मैंने बोला यार अभी एहसान खान एक एक्टर था, एक्टर है पाकिस्तान का, उसका मैंने फ़ोटो लगाकर अपना अपवर्क अकाउंट बनाया था, मुझे आज भी याद है। एंड उसपे भी मुझे पता नहीं था कि बिडिंग कैसे होती है, क्या होती है, बस ऐसे रिमोट पकड़ के बस ऐसे लिखना क्लाइंट को एंड कोई रिस्पॉन्स, ज़ीरो रिस्पॉन्स। मुझे फाइवर भी मिल गया इनकी तलाश में। फाइवर पे मैंने अपने 3 साल दिए। दिन-रात मैंने अपने एक किए, जिसमें मैं कॉपी पेस्ट करता था। उधर की गिग कॉपी की, उधर की पेस्ट की। मुझे कीवर्ड रिसर्च, टाइटल ऑप्टिमाइज़ेशन, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन का मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं बस कॉपी कर दूसरे की इमेज उठाकर अपने ऊपर लगाता था। मीन्स उधर से उठाया, इधर लगाया। तो 3 साल ये करने के बाद इसमें ऐसा हो रहा था कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ और मैं रात को मुझे मतलब मैं ऐसा बंदा था कि मैं तंग भी हो रहा था लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा था। रात-रात को मैं बैठता, सारी-सारी रात बैठता, ऑर्डर नहीं मिलता एंड कभी-कभी आँखों से आँसू भी आ जाते थे, इमोशनल हो जाता था कि यार शायद ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। उसके बाद मैंने सोच लिया ये करने के बाद कि तो 19 तक अब मैंने आप सोच लिया कि अब आप 14 साल के हो गए हो, मैट्रिक कर लिया या मैट्रिक नहीं हुआ अभी तक? सर अभी-अभी मैट्रिक हुआ है एंड अभी मैं 15 का होने वाला हूँ। अच्छा, तो मैट्रिक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। पास हो गए, फेल हो गए मेरी तरह? सर पास। पास हो गए, वेरी गुड। तो ये अब आपके अब्बू क्या करते हैं और आपकी अम्मी क्या करती हैं, और बहन भाई कितने हैं? सर भाई तो मेरा एक है, बहन भी एक है एंड अब्बू मेरे बैंक में। तो बैंक के क्या सीईओ हैं वो? इतना कॉन्फिडेंस कौन सी दुकान से खरीद के लेकर आए हो? कौन में? हाँ, अब्बू अब्बू लेकर आए होंगे ना, 14 साल की उम्र में तो अब्बू ही सामान लेकर आते हैं बच्चों के लिए। तो आपके लिए किस दुकान से इतना कॉन्फिडेंस खरीद के लाए हो कि माशाल्लाह आप जो है वो 50 साल के आदमी को भी पछाड़ दें बातें करने में? तो नहीं सर ऐसी बात नहीं है कोई भी। कॉन्फिडेंस हर बंदे में होता है लेकिन वो बंदे को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो वो कहाँ से एक्सप्रेस करना कहाँ से सीखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो 99.9% लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। वो तो अपने आप को भी कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मास्टर की डिग्री भी होती है फिर भी बेचारे परेशान फिर रहे होते हैं। तो आपने माशाल्लाह असल तक कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आ गए, और इतनी मेहनत कैसे कर रहे हो कि रात के 3 बजे भी बैठे हो कि मैं लाइव करने के लिए तैयार हूँ, और अम्मा अब्बा पिटाई नहीं करते कि रात को 3 बज रहे हैं सो जाओ जाके? असल में सर वो पहले होता था लेकिन जब से मेरे डॉलर आने स्टार्ट हुए तो पापा मुझे नहीं बोलते कि अभी तुम सो भी सही। पहले वो बोलते थे कि क्यों जाग रहे हो लेकिन जब से देखा कि अभी कुछ हो रहा है, जब पहली मेरी अर्निंग हुई थी, फर्स्ट अर्निंग मैंने 13,000 की थी, तो पापा बोल रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें टेबल और चेयर भी लेके दूँ कंप्यूटर वाला। तो जब आप पहली अर्निंग कर लेते हो तो फिर आपको पेरेंट्स कुछ भी नहीं बोलते हैं। पर्सनली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलते हैं पता नहीं आप इंस्टीट्यूट से क्या सीख रहे हो?
सारी रात आप जाग रहे हो, लेकिन वो फिर जब कमाते हैं फिर उनको बोलते हैं आप भले ही जागो, कोई मसला नहीं है। तो अब पापा की तनख्वाह ज़्यादा है या तुम्हारी आमदनी ज़्यादा है? मेरी पापा से प्लस हो जाती है। हाँ, ज़बरदस्त। तो पापा को नहीं फ्रीलांसिंग की दुनिया में लेकर आए अभी तक? पापा बैंकिंग में और वो थोड़ा ऐसा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। मेरा तो इस बस चीज़ में अपना थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब तुम पापा की आमदनी से 5 गुना आमदनी ज़्यादा कर लो, फिर पापा भी आ जाएंगे। जी सर, इंशाल्लाह। चलो, तो अपनी कहानी कंटिन्यू करो। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। हाँ, तो उसमें ऐसा हुआ था कि मुझे 3 साल कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था बिकॉज़ कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था। मुझे कीवर्ड रिसर्च का कॉपी करना था। 19 तक मैंने डिस्करेज होकर मैंने फ्रीलांसिंग को छोड़ दिया था और मैंने अपने स्कूल और ट्यूशन्स पे फ़ोकस कर लिया था। अचानक ही कोविड आ गया, कोविड-19 आ गई। कोविड आ गई तो मैं घर में फँस गया। मैंने बोला अब क्या करूँ? हाँ, मैं फिर से फँस गया। मैं इस चीज़ से भाग रहा था एंड खुदा ने मुझे फिर इस चीज़ में लगा दिया। कोविड आ गई, मैंने बोला अब क्या करूँ? मैंने लैपटॉप लिया, लैपटॉप लेने के बाद मैंने बोला अब ये लास्ट ट्राई करते हैं। अकाउंट बनाया, दोबारा वीडियोज़ देखी फाइवर की, मैंने शॉपिफ़ाई सीखने की कोशिश की, मैंने कीवर्ड रिसर्च सीखी, फिर मैंने अपने 3 दिन लगाए फाइवर की गिग बनाने में, 1 गिग बनाने में। मैंने उसकी प्रॉपर रिसर्च की और मैंने जैसे ही गिग बनाई तो मुझे पहले दिन में पहली रात में मुझे 2 क्लाइंट मिल गए थे एंड तीसरे दिन मुझे अपना पहला ऑर्डर मिल गया था। 2 महीने के बाद लेवल 1 और 6 महीने के बाद लेवल 2 हो गया था एंड अभी तो लेवल 2 है एंड मैंने 105 प्लस प्रोजेक्ट फाइवर पे कंप्लीट किए एंड 4 अपवर्क पे एंड राइट नाउ 1 अभी पेंडिंग में है अपवर्क पे एंड साथ-साथ मैं अपना इंस्टीट्यूट भी रन कर रहा हूँ। तो अभी महीने के क्या कितने पैसे बना लेते हो? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख? सर एक फ्रीलांसिंग में हमारा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि स्काई इज़ नॉट अ लिमिट। आप जितनी मेहनत करते हो आपको उतना मिलता है। आप जॉब करते हो गवर्नमेंट की उसमें आपको 20-25 हज़ार फिक्स होती हैं। इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी कमा सकते हो मैं बोलता हूँ। तो तुम कहाँ तक पहुँचे हो? तुम कितनी मेहनत कर रहे हो? रात के 3 बजे भी मेहनत कर रहे हो, तो कितने कितने कमाने शुरू हो गए हो? असल में सर मैं तो 1 लाख तक कमा लेता हूँ लेकिन मुझे कमाने की लालच नहीं होती है। मुझे लालच होती है स्किल सीखने की। मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता हूँ, तो मुझे सोने का दिल भी नहीं करता है। स्किल सीखी, उसकी प्रैक्टिस मैं स्किल्स इतनी सीखता हूँ, उतना मैं उन पे काम नहीं करता हूँ, जितनी मैं स्किल सीखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी डिजिटल मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग, ई-कॉमर्स एंड राइट नाउ मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट सीख रहा हूँ एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग मैंने सीखी थी, विक्स और वर्डप्रेस सीखा है। सो स्किल में मेरा ज़्यादा फ़ोकस होता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ? जी, जी सर, बिल्कुल। देखो बेटा, आपकी उम्र है 14 साल, तो आपके पास कमाने के लिए बहुत ज़िंदगी पड़ी है। 10 साल के बाद कमा लेना। लेकिन अगले 5 साल तुम क्या करोगे? जो 14 साल, 13 साल, 10 साल, 12 साल के जो और स्कूलों में करोड़ों बच्चे हैं, उन बच्चों को अपने जैसा बना दो कि उनके अंदर सीखने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। कमाने की ख्वाहिश ना हो, बल्कि सीखने की ख्वाहिश हो जाए। और एक स्किल जो है कि फाइवर की स्किल है, कैनवा की स्किल है, एक दफ़ा उनके 8 सेंट आ गए, जिस दिन उनके 8 सेंट आ गए ना, जैसे तुम्हारे 8 रुपए आ गए, तो तुम्हें पता चल गया कि कुछ है ज़रूर। अब तुमने जो है अपने आप को फोर्स किया, फोर्स किया, फोर्स किया, सा लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, जान नहीं छोड़ी। तो अब आज माशाल्लाह तुम्हारे पास हज़ारों बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं। तो मेरी तुमसे हाथ जोड़ के मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं ना, स्कूलों के बच्चे हैं, तुम अपने अब्बू से कहो कि अब्बू, रेहान भाई कह रहे हैं कि मैंने इंटर में दाखिला नहीं लेना है। मैंने अगले 3 साल तक स्कूलों में दौरा करना है, अपने लिए गाड़ी ख़रीदनी है और इस एक-एक स्कूल जाऊँगा और मैं लोगों को इंस्पायर करूँगा कि मैं 14 साल का एहसन 1 लाख रुपए अभी कमा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा 1 लाख कमाए। अगर पाकिस्तान के सिर्फ 20 मिलियन बच्चे जो कि स्कूलों में अभी पढ़ते हैं, वो कमाने लगें सिर्फ 1 लाख रुपए, तो पाकिस्तान की आमदनी जो है वो 10 बिलियन डॉलर महीने की हो जाएगी। यानी साल के 120 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी कि तुम अकेले पाकिस्तान के बजट से डबल आमदनी पाकिस्तानियों को कमा के दे सकते हो। और वो मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम 14 साल के हो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो मुझको बच्चा देख के मेरे साथ रिलेट नहीं कर सकेगा कि यार ये उम्र में फ़र्क है ना।
तो एक 14 साल का नौजवान जब बता रहा होगा 14 साल के नौजवान को, तो वो उसकी बात को गौर से सुनेगा। और मैं सैकड़ों बच्चों से मिला हूँ, हज़ारों बच्चों से मिला हूँ जो आपकी उम्र के हैं। आपके अंदर जो एक अच्छी बात है वो ये कि एक तो आप बहुत एम्बिशियस हैं, दूसरा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरा आपके अंदर थोड़ी-सी पेशेंस भी आ गई है। यानी कि मैं आपको पिछले एक हफ्ते से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आप जो हैं बेसब्रे नहीं हैं। आप जो है डाँटते घबराते नहीं हैं, आप जो है मेरे साथ जो लोग काम करते हैं ना, वो मुझसे मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो मुझे देख के घबराने लगते हैं। बड़ी-बड़ी उम्र के लोग मुझसे बात नहीं कर पाते, और आप जो हैं वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम बचपन के दोस्त हों। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपके अंदर पेशेंस भी है, आपके अंदर अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी है। अगर आप इन चीज़ों को इस सिमत में डाल दें कि आप स्कूलों में जाएँ, दौरे करें, एक-एक शिकारपुर का कोई स्कूल ना हो, सक्खर का कोई स्कूल ना हो, पूरे सिंध का कोई स्कूल ना हो जहाँ आप लेक्चर ना दें। तो आप जो हैं अगले 3 साल अगर आप ये काम करें ना, तो आप पाकिस्तान की गुर्बत मिटा सकते हैं। दूसरा, आप नोबेल लॉरिएट बन जाएँगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार जैसे मलाला मशहूर है, जैसे वो तेरेसा थुनबर्ग मशहूर है, इसी तरह से आप पाकिस्तान के अंदर मशहूर हो जाएंगे और आपको एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। दूसरा ये होगा कि आपको इतनी दुआएं मिलेंगी, इतनी ख़ानदान की दुआएं मिलेंगी ना। देखो, हमारे मुल्क के सबसे बड़े मसलों में गुर्बत मसला है, और अगर आप स्कूलों में जाना शुरू हो गए तो आपको मैं समझता हूँ कि 1-2 साल में तो सेक्रेटरी आपके पास कदमों में आ जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर आपकी बातें मानेगा। क्यों? आप एक-एक स्कूल जा रहे हो जहाँ पे ना सेक्रेटरी खुद जाता है, ना मिनिस्टर खुद जाता है, आप जाते हो। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप अपना आपने ओवन तो पता नहीं खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन आप जल्दी से गाड़ी खरीद करो, एक ड्राइवर किराए रखो और अब्बू से इजाज़त लो, और पहले 10 स्कूल मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। जब तुम्हारे अब्बू राज़ी होंगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, घूमूँगा, एक-एक स्कूल जाएँगे, बताएँगे, और तुम उनको गाइड करोगे, और इंशाल्लाह तुम देखोगे कि तुम पाकिस्तान की ज़िंदगी जो है ना वो चेंज कर दोगे। ये मेरी तकरीर थी थोड़ी-सी, अब मेरी ख़त्म हो गई। अब आपकी तकरीर दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये काम करेंगे और मेरा मकसद ये होता है कि हम ऐसे-ऐसे सेमिनार्स या ऐसे-ऐसे मीटअप्स अरेंज करें। पर्सनली सर मैं सच बोलूँ तो मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, तो हर सैटरडे पे हम उनको बुलाते हैं चाय पार्टी पे। क्योंकि पाकिस्तान में जो चाय है ना, वो लोग बड़े शौक से पीते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि हम एक छोटा-सा मीटअप रख रहे हैं, आप इस होटल पे आओ, हम लोग चाय भी पिएँगे। ₹40 का कप मिलता है पाकिस्तान में, या ₹50 का। वो आपकी मर्ज़ी है, आप पियो या नहीं पियो, आप आ जाओ। फिर हम सारे अपने ग्रुप्स बनाते हैं, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट आते हैं डिफरेंट-डिफरेंट बैचेज़ के। सो फिर हम उनको कलेक्ट कर कर हम हर सैटरडे पे हमारा इंस्टीट्यूट का एक अपना रूल होता है कि हम अपना मीटअप करते हैं, और उनमें मैं लड़कों को यही गाइड करता हूँ कि आगे का फ्यूचर क्या है, ई-कॉमर्स का फ्यूचर क्या है, अमेज़न की आगे कितनी डिमांड आ रही है। एंड मैंने सोचा है कि अभी अक्टूबर में मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च करूँगा। इसमें लॉन्च करने के बाद उसमें हमें जो फीस कलेक्शन हो रही है, उस फीस कलेक्शन को हम सारा मिलाकर हम एक अमेज़न पे होलसेल का या एफबीए या प्राइवेट लेवल कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी अमेज़न पाकिस्तान में अप्रूव है, अलीबाबा से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। आप उधर आप ट्रेड एश्योरेंस पे अपना प्रोडक्ट ले लो और आप उसको अमेज़न पे अप्रूव करवाओ। हंटिंग करने के बाद आपको थोड़ी-सी प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए। सो उसमें हम ऐसा करेंगे कि सारे स्टूडेंट्स की फीस वगैरह कलेक्शन जो हमें वो फीस देंगे सीखने के लिए, हम उसमें से एक छोटा-सा ऑफ़िस सेटअप कर कर 5-6 कंप्यूटर रखकर, जो हमारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनके साथ मिलकर हम अमेज़न सेलिंग, इससे क्या होगा, एक नेटवर्क क्रिएट होगा। नेटवर्क क्रिएट होने के साथ-साथ में वो बच्चे अपने ऑफ़िस खोलना स्टार्ट हो जाएँगे। फिर जगह-जगह पे अमेज़न की ऑफ़िसेज़, ई-कॉमर्स की ऑफ़िसेज़, जहाँ पर कभी गवर्नमेंट जॉब्स की ऑफ़िस होती थी, जिस पे 20-25 हज़ार लोग कमाते थे, तो वहाँ पर ही हमारे लोग लाखों रुपए कमाना स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन बात ये है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको यकीन नहीं है, एंड मैं बिल्कुल यही कोशिश कर रहा हूँ, हर सैटरडे मीटअप कर कर, अरेंजमेंट कर कर, कि हमारे लड़कों में किसी तरह से इंटरेस्ट आ जाए और वो इस बात को समझ लें कि नौकरी पक्की नहीं होती है, लेकिन आपकी स्किल पक्की होती है। जी सर। ठीक है, चलें, आप मेरी तकरीर जो थी ना उसको इग्नोर कर गए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ भी नई स्किल ना सीखें, सिखाने की स्किल सीखें।
और सिखाने के स्किल को सीखने के स्किल को सिखाना शुरू कर दें। क्योंकि जिस तरह आप इंटरनेट से सीख रहे हैं, बाकी बच्चे इंटरनेट से, बड़े बड़े भी इंटरनेट से नहीं सीख रहे, बच्चे तो फिर भी सीख लेते हैं, बड़े नहीं सीख रहे हैं। तो आप वो रोल मॉडल बन सकते हैं इस मुल्क के अंदर, जो कि इनको इंस्पायर करते हैं। देखो बेटा, एक होती है इंस्पिरेशन, एक न्यूटन साहब बैठे होते हैं, उनके सर पे सेब गिरता है, वो उससे इंस्पिरेशन लेता है, उससे इल्म नहीं आता। इंस्पायर होता है, सोचता है, अकल को इस्तेमाल करता है कि ये क्यों गिर गया मेरे सर के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से जब आप जाएंगे स्कूलों में, तो क्या होगा, वो देखेगा कि यार ये एहसन तो मेरे साइज का है, ये 1 लाख रुपए कमा रहा है, मेरे अब्बा परेशान हो रहा है कि मेरे पास पगार नहीं है, मेरे पास आमदनी नहीं है, मुझे तो गवर्नमेंट की नौकरी करनी है, मुझे सीएसपी करना है, यार ये बच्चा कमा रहा है और मैं नहीं कमा रहा। अब उसके दिमाग में आप एक कीड़ा लगा देंगे, और जब आप वहां से जाएंगे ना, तो वो परेशान हो जाएगा। 1 हफ्ते तक तो जो सोचने वाला बच्चा है उसको नींद भी नहीं आएगी। तो आप अगर 100 बच्चों से मिलेंगे, तो उनमें से 2 बच्चे जो है ना इस काम पे लग जाएंगे। फिर आप 1 साल तक ये काम करोगे, इसको हल चलाना समझ लो, कि एक तरह से हम जमीन को हल चलाएंगे। और उस हल चलाने के बाद आप ये देखेंगे कि जगह जगह बूटे निकल रहे होंगे। 1 हफ्ते पहले मैं आपको नहीं जानता था, मैंने सिर्फ एक पोस्ट लगाई कि मैं शिकारपुर आना चाहता हूँ, तो आप दोनों ने मुझे, मुश्तबा ने, आपने पकड़ लिया। इसी तरह से जब आप जाओगे ना डिफरेंट जगहों पे, इसी तरह से नितिन भाई आ जाए, तो वो, वरना तो इंडिया इतना बड़ा है, आप किसी को जानते नहीं हो, रहने कहने को 2.25 बिलियन लोग हैं, लेकिन हम पर्सनली नहीं जानते। अब आपकी पक्की दोस्ती हो गई उनके साथ, सारा दिन उनके साथ आपने गुजारा, तो एक एफिलिएशन बन जाता है। इसी तरीके से जब आप सफ़र करेंगे, विज़िट करेंगे, डिफरेंट स्कूलों में जाएंगे, डिफरेंट कॉलेजों में जाएंगे, तो एक्चुअल जो काम है ना, वो है हल चलाना, बीज लगा, आइडिया का बीज लगाना। और मट्टी सख्त हो गई है ना, लोगों को सोचते नहीं है, समझते नहीं है, एक ही जॉब में जॉब जॉब जॉब, खास तौर पे सिंध में जॉब में फंसे हुए हैं। तो उस सोच के ऊपर आप हल चलाएंगे, थोड़ी मट्टी हिलेगी ऊपर खोपड़ी की, फिर उसमें एक आइडिया का बीज लगाएंगे और फिर चले जाएंगे। बाकी अल्लाह जो है, वो इंटरनेट हमारे पास है, फेसबुक हमारे पास है, उसको देखेंगे तो उससे फ़ायदा होगा। मैं भी समझता था ये बेकार काम है, तो जब मैंने ये करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, और इसलिए अब मैं इसको ज़्यादा करना शुरू कर रहा हूँ। वरना पहले मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, मैं कहता था नहीं, मैं इंटरनेट पे रहूँगा, मैं इंटरनेट पे सिखाऊँगा। जब से मैंने लोगों से इस तरह से जाना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। और आपने अगर सनी अली का जर्नी देखा हो, उसने भी इसी तरह से शुरू किया था कि वो कॉलेजों में जाता था और हर एक को बताता था कि भाई देखो देखो ये कर लो। नहीं तो अमेज़न तो 20-22 साल से मौजूद था, लोग क्यों नहीं कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो जब आप उनसे जाके मिलेंगे कि यार ये सच है, फाइवर सच है, ये कैनवा सच है, और आप थोड़ी सी आमदनी करा लें, जैसी थोड़ी सी आमदनी शुरू होगी, फिर वो ट्रैक पे चढ़ जाएगा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं आपको ये करके मैं आपको उसकी वीडियोज़ बना के दिखाऊँगा कि ये काम मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसको वीडियोस नहीं, बिल्कुल मैं ये तुम्हारे आपका साथ बड़ा ग्रेट चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां जाओगे। मैं मुझे कहना भाई, चले रेहान भाई, आप आ जाएं, मैं आ जा रहा के लिए तैयार हो गया हूँ, बस तो मुझे लेके चलना साथ तुम। मोस्ट वेलकम सर, आप कभी भी आएँ, हम चलेंगे, लेकिन पहले मैं जाऊँगा आपको करके दिखाऊँगा ये स्कूल में डेमोज़, सेमिनार्स, अरेंजमेंट, फिर आपके साथ भी। एंड वी विल मूव दिस जर्नी, एंड इंशाल्लाह इस जर्नी से आगे पाकिस्तान में बहुत फ़र्क पड़ेगा, अर्निंग पे, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक न्यू चेंज आएगा, एक न्यू सोच आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो जितने भी हमारे लोग बातें सुन रहे हैं अभी या बाद में, नन्हे फ्रीलांसर का मैंने व्हाट्सएप नंबर पोस्ट में लगाया है। आप इनको अपने स्कूल में दावत दें, अपने कॉलेज में दावत दें, आप इनको अपनी यूनिवर्सिटी में दावत दें, आप इनको क्या कहते हैं, अपने इंटरव्यू में दावत दें, फेसबुक लाइव में दावत दें। ये 14 साल के हैं, इनके पास बोनस में बहुत एनर्जी है, ना इनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ना इनको नींद आती है, ये 18 घंटे काम करते हैं। तो इनसे 18 घंटे हल चलाना है अपने अपनी खोपड़ियों के ऊपर। हमारी जो अकल के ताले लगे हुए हैं, और वो उनके ऊपर जो है, वो समझ लो कि ताले खुलवाने हैं। शाहिद इकबाल समो भाई हैं, ये अमेज़ॉन के एक्सपर्ट हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको कनेक्ट करें। इनका हैदराबाद में इंक्यूबेटर है, उसको विज़िट करें। और इनके ये भी जा रहे हैं अब मिलने के लिए बहुत सारे जगहों पे,
इनके साथ काफ़िला बनाएँगे और इनके साथ मिलके डिफरेंट कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में धूम मचाएँगे जाके कि भाई आ जाओ, समू भाई आ गए हैं और नन्ना एहसन भाई भी आ गए हैं, चलो भाई अब तो अभी जैसे दूसरे लोगों की दावत होती है ना, अब इंशाल्लाह आपकी भी होगी। चलें अब आप और क्या सुनाना चाहते हैं और आप क्या बात करना चाहते हैं, करें? सर मैं यही सजेशन दूँगा सबको कि आप लोग 16 साल स्टडी करते हो। जी बिल्कुल मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि आप 16 साल स्टडी करते हो, आपको 20-25 हज़ार की जॉब मिलती है। फिर मुझे लोग एक बड़ा मेरे मुँह पे एक जवाब मारते हैं कि बेटा अभी तुम प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं आए हो, अभी तुम्हारे पास वो एक्सपेंसिव नहीं है घर के तभी तुम ये ऐसी बात कर रहे हो 20-25 हज़ार जॉब की। लेकिन असल में ये एक रियलिटी है कि अगर आप 16 साल स्टडी करते हो और उसके बाद भी आपको 3-4 साल वेट करना पड़ता है जॉब के लिए। हम फाइवर पे आते हैं, तो फाइवर पे हमें ऑर्डर नहीं मिलता है, 1 मंथ में हम बोलते हैं कि फ्रीलांसिंग बंद कर दो, किसी काम की नहीं है। जबकि हम 16 साल स्टडी करते हैं, उसका जवाब कौन दे देगा? आपको 3-3, 4-4 साल जॉब नहीं मिलती है और ये बात मैं किसी को बोलता हूँ, मुझे जवाब भी देते हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं आए हो, आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी बीवी नहीं है, हमारे ऊपर बीवी का डंडा है, बच्चों का ये स्कूल एक्सपेंसिव ऐसी बात नहीं है वो सब पे होते हैं सब कर रहे हैं, बड़े-बड़े लोग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग और फुल टाइम फ्रीलांसिंग का तो अपना मज़ा ही अलग है। आप अपनी मर्ज़ी से सोएँ, अपनी मर्ज़ी से उठें एंड मेरा गोल है कि मैं सबको डेवलप करूँ, जिसको भी जो भी इश्यू है आप लोग मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मैं आपको हेल्प करूँगा और मेरा मकसद होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ लोगों की और लोगों को मैं इस चीज़ में लेके आऊँ क्योंकि मेरा ये एक नेचुरल पैशन बन चुका है फ्रीलांसिंग और मैं इसको जितना भी करूँ अगर मैं टू बी हॉनेस्ट बात करूँ, वेरी हॉनेस्ट तो आज मैंने पूरे दिन में खाली मैंने सुबह 6 बजे से लेकर मैं सुबह 9 बजे तक मैं सोया था। उसके बाद हमारा मीटअप था, तो मैं उसकी अरेंजमेंट में लग गया था। जो आपका पैशन होता है वो आपको सोने नहीं देता है, पहली बात। और दूसरी बात आप जितनी बार भी फेल हो जाओ आप उसमें थकते नहीं हो। तो आप जो काम कर रहे हो अपने पैशन के हिसाब से करो। ज़रूरी नहीं कि वो फ्रीलांसिंग हो, वो कोई भी काम हो सकता है। लेकिन आप अपने पैशन को जब आप एक बार फाइंड कर लेते हो, आपको सक्सेस मिलना ईज़ी है। क्योंकि जब आपने अपने दिमाग की जंग लड़ ली, तो अरस्तू कहता है कि अगर आपने अपनी दिमाग की जंग लड़ ली, तो आपने अपना 90% लाइफ़ जो है, वो अपना जो है वो सक्सेसफुल बना लिया। तो सबसे पहले आपने इससे लड़ना है, अपने दिमाग को समझाना है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर स्पेशल क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग, आप फ्रीलांसिंग करो। आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हो, लेकिन आप इतना आइडेंटिफ़ाई करो कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। इंटरनेट पे 320 स्किल हैं, एक चीज़ तो आपसे ज़रूर मैच होगी। ज़बरदस्त भाई, तुम तो भूत हो, जिन भी नहीं हो, भूत आदमी हो और ना नींद आती है, ना तुम्हें ख्वाब आते हैं, जागते हुए भी और सोते हुए भी फ्रीलांसिंग कराते हो। अच्छा, तो जितने भी हमारे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, ये नन्हे फ्रीलांसर एहसन भाई हैं, इनका ताल्लुक शिकारपुर से है। शिकारपुर जो है वो सक्खर के बिल्कुल पास है और यहाँ का अचार मशहूर है। अब यहाँ के एहसन भाई भी मशहूर हैं, यहाँ के मुश्तबा भाई भी मशहूर हैं। तो ये एहसन, ये बताओ मुश्तबा से और वो जो दूसरे पार्टनर है तुम्हारे, उनसे कैसे मुलाकात हो गई? सर वो जो दूसरे पार्टनर हैं, उनकी स्टोरी ऐसे है कि वो मुझे स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाते थे। और वो मेरे टीचर थे। तो उन्होंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया था, तो वो कंटेंट डाल रहे थे। मैंने बोला सर आप ये सही नहीं कर रहे हो, आपका कंटेंट चल नहीं रहा है, आप फ्रीलांसिंग करो। उसने बोला यार मेरी अर्निंग होती है यूट्यूब से। मैंने बोला साल में कितनी अर्निंग की है? बोल रहे $2 अर्निंग की है। मैंने बोला $2 अर्निंग की है, बोल रहे हो मेरी अर्निंग होती है। सो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? वो बोलता है मैं डेटा एंट्री करूँगा, मुझे एक्सेल आती है क्योंकि मैं कंप्यूटर का टीचर था वो पहले। सो मैंने बोला नहीं इसमें मज़ा नहीं है, आप शॉपिफ़ाई सीखो। मैं स्कूल में कंप्यूटर लैब में बैठकर उसको थोड़ा-सा शॉपिफ़ाई के बारे में सिखाया एंड फाइवर की गिग रैंक करने के बारे में सिखाया। वो मेरे टीचर थे, मैंने उनको 1-2 फेक ऑर्डर दिए, उनकी प्रोफ़ाइल बूस्ट हो गई एंड उनकी अर्निंग अभी जो है वो 15 लैक्स प्लस है और वो जो है वो 2 लेवल 2 के अकाउंट चला रहे हैं और वो मेरे साथ ही अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। जो मेरे टीचर थे वो आज मेरे पार्टनर बन गए और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया एंड नाउ ही इज़ अ फुल टाइम फ्रीलांसर अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त भाई, ये तो ज़बरदस्त स्टोरी है। और दूसरे जो मुश्तबा हैं, वो कौन है? उनकी कहानी ऐसे है कि वो मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरे मीन्स बहुत करीबी कज़िन हैं, तो मैं जो काम करता हूँ अपने सामने वाले को फँसाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं अटैक कर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ तो तुम भी मरो,
मैं ऊपर जा रहा हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। मीन्स चलेंगे साथ नीचे या ऊपर। तो मैंने उसको भी इन चीज़ों में अट्रैक्ट किया, तो उनके पेरेंट्स बोलते थे कि हमारे बच्चे को पता नहीं खराब कर रहा है या क्या कर रहा है। सारा दिन हमारा बच्चा जो है ना वो मोबाइल पे बैठा हुआ है, लैपटॉप पे बैठा हुआ है। लेकिन टाइम बाय टाइम टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती गई, उसने भी समझ लिया। एंड मुज्तबा जो है वो बिल्कुल हमारे साथ काम करते हैं एज़ अ टीम, एंड वो शॉपिफ़ाई का काम करते हैं, एंड राइट नाउ ही इज़ आल्सो टीचिंग in our AIMS Institute, and we have planned to make a software house in the Shikarapur small city. मैं आपको स्ट्रांगली मना करूंगा कि आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर हाउस नहीं खोलना, ट्रेनिंग सेंटर खोलना, सॉफ्टवेयर हाउस नहीं खोलना, चैलेंज में रहोगे। और जो हमेशा ना अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहता है। आपने अरस्तु की भी एग्जांपल दी, आप इसका मतलब है आप सुकरात को भी पढ़ते हैं या पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो आप अपना मुल्क का स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। इस मुल्क में पिछले 2 साल में 100 मिलियन स्मार्टफोन लोग आए हैं, यूजर आए हैं। वो शॉपिफाई पे अभी नहीं जाएंगे, उनको फाइवर चलाना सीखना है, उनको कैनवा चलाना सीखना है। जो 50 मिलियन लोग 10 साल से में पहुंचे हैं ना, वो पढ़े लिखे लोग थे। जो अभी पिछले 2 साल में आए हैं उसमें 50% लोग जाहिल लोग हैं, 50% लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो अगर हम उनको टारगेट करें तो आप 50 मिलियन लोगों को फ्रीलांसर बना सकते हो, बेसिक फ्रीलांसर। एडवांस फ्रीलांसर बनाने के लिए हिशाम भाई मौजूद हैं, तनवीर भाई मौजूद हैं, सनी भाई मौजूद हैं, साकिब भाई मौजूद हैं, समो भाई मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। लेकिन जो जो बेसिक फ्रीलांसिंग वाले लोग हैं ना, जो बिल्कुल नए नए मोबाइल पर आए हैं, जिनको उर्दू भी सही नहीं आती है, जो सिंधी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, वो असल लोग हैं जो इस पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ज़्यादातर तो वो लोग हैं। उनको एम्पावर अगर करना चाहते हो तो हमें स्केल में, क्वांटिटी में बहुत सारे सैकड़ों छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर बनाने, मस्जिदों में ट्रेनिंग सेंटर बनाने। उससे क्या होगा कि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो एम्पावर हो जाएंगे। अब तुम सक्खर से 15-20 मिनट बाहर निकलोगे तो कितने गरीब लोग होते हैं, क्या झुग्गियों में रह रहे हैं, कहाँ अजीब व गरीब गुर्बत में बैठे हुए, लेकिन उनके पास टच फोन मौजूद है, व्हाट्सएप वो चला रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा अगर हम सिखा देंगे तो वो कितनी ज़्यादा दुआएं देंगे। गरीब आदमी ज़्यादा दुआएं देता है हमेशा, अमीर आदमी को ज़रूरत ही नहीं होती, वो ना शुक्रिया बोलता है, वो कहता है ये लो पैसे छुट्टी करो। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और अभी कनेक्टेड पाकिस्तान हो रहा है, मैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, और आपको मैं एज अ स्पीकर वहाँ इनवाइट करूँगा। आप लोग आइए एज अ स्पीकर, वहाँ पे बच्चों से मुखातिब कीजिए। 10,000 नौजवान होंगे जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तमाम टॉप के फ्रीलांसर्स आएंगे, उनसे मुलाकात कीजिए, अपनी सेल्फियाँ खिंचवाइए, मशहूर हो जाइए। क्यों कि ये 14 साल का बच्चा अगर कमा सकता है तो मेरा 14 साल का बच्चा भी कमा सकता है। ये 9 साल का बच्चा यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना सके पैसे बना सकता है तो मेरा बच्चा भी कमा सकता है। और अगर मेरा बच्चा कमा सकता है तो मेरी बीवी भी कर सकती है, मेरा भाई भी कर सकता है, मेरा कज़न भी कर सकता है। जैसे आपने अपने कज़न को फंसाया, सबको अपने कज़न को फंसाना चाहिए। जो हमारे सामने है सबको फंसाना चाहिए। तो मेरी तो आपसे ये गुजारिश है बेटा। तो नींद आना शुरू हुई या कुछ क्वेश्चंस ले लें लोगों के? नहीं सर, आप भले ले लें क्वेश्चन, मुझे कोई मसला नहीं। मैं 6 बजे तक भी बैठा हूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं होने वाला। चले, तो जिन लोगों को नन्हे फ्रीलांसर से सवाल करने हो, मैं कमेंट के अंदर इनका हमारा लिंक डाल रहा हूँ, आप हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ अंदर आइए। अंदर आने के बाद जो है हम इनसे सवाल कीजिए तो ये आपको उसके जवाब दे देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे टिकर में लगा दिया, आप वो देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, पता नहीं क्या लिख रहे हैं ये बताओ, तुम इतने अरसे से लोगों को पढ़ा रहे हो, ये लोग इतना ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं? परेशान ज़्यादा होते हैं, सीखते कम है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे लोगों में स्टार्टिंग में उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं होती है। रेहान भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी। उनको पहले आप फाइवर और कैनवा बेसिक बेसिक चीज़ें सिखाओ। डायरेक्ट वो ये एसईओ, शॉपिफाई, डिजिटल मार्केटिंग चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। फिर ऐसे होता है कि हमारे ट्रेनर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट इन बड़ी लेवल पे लेके जाते हैं। फिर वो परेशान होते हैं, सीखते कम है। वो बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है हमारे सामने से। और मैं खुद अपने इंस्टीट्यूट पे जब ट्रेनिंग देता हूँ, तो कुछ लड़के बस क्लास में नींद भी करते हैं। मेरी इतनी ऑब्जर्वेशन है।
सो मैं उनको बोलता हूँ पहले तो आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। जो हमारी बेसिक पॉइंट्स हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, पहले हमें उनको वो सिखानी चाहिए, फिर वो परेशान नहीं होंगे। अदरवाइज़ वो परेशान होने, वो बोलने ये यार पता नहीं ये क्या कीवर्ड पढ़ रहा है, कीवर्ड एनालिसिस, ये वेबसाइट पता नहीं क्या है, वर्डप्रेस, डोमेन होस्टिंग। उन्होंने नाम वो अक्सर जो है वो अवेयर नहीं होते हैं इन चीज़ों के बारे में और वो पहली दफ़ा सुन के परेशान हो जाते हैं, कि पता नहीं क्या है। सपोज़ नाइजीरिया एक कंट्री है, आपने पहली दफ़ा सुना, नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजीरिया। आपने 5-6 दफ़ा आप उसका नाम सुन लोगे तो वो आपके लिए आम बन जाएगा। पहले जब आप बोलोगे यार ये नाइजीरिया पता नहीं क्या है, ये अजीब नाम है इसका। लेकिन जब आप एक चीज़ को बार-बार एक्सप्लोर करते हो, तो उसमें आपकी कन्फ्यूजन जो है वो खत्म होती है। एक बड़ा फेमस कोटेशन है, वो बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आपने अगर कामयाब होना है, आपने अगर ऊँची जगह पे जाना है, आपने अपनी मंज़िल पे जाना है, आपने अपनी मंज़िल, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव करना है, तो अगर आप 10 बार भी गिर रहे हो, एक बच्चा होता है छोटा-सा, वो गिर-गिर करके चलना सीखता है। सो आपको चोटें लगेंगी, लेकिन ये चोटें आपको सिखाएँगी और आपको कुछ बनाएँगी। यार तुम तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हो, मुझे डर लगने लगा है मुझे। तुमने कौन सी हार्ड डिस्क फिट कराई है? अच्छा जी। थैंक जी यू। हमारे साथ ज़ीशान दानिश भाई हैं। जी ज़ीशान भाई, आप क्या पूछना चाहेंगे एहसन भाई से? बस नहीं, कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस ये है कि हम आप लोग आम सा क्वेश्चन पूछ लें, नो प्रॉब्लम, खास ना पूछें। बस वो यही हम लोग गिग वगैरह का पूछ रहे थे कि हम लोग फिर वो फाइवर में जो गिग बनाते हैं उसके अंदर वो कोई अपडेट ही नहीं, कुछ आता नहीं है, तो के बहुत डालते रहते हैं, बस उसका ही पूछ रहे थे कि किस तरह वो आती है, रेस्पॉन्स कैसा आता है। मेरा सजेशन ज़ीशान ये है कि आप इसका, ये ऐसा सवाल नहीं है कि एक यहाँ पे बताया जा सकता है, इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि आपको उसने एहसन ने बताया, जब भी कोई आप नई चीज़ सीखने जाते हैं, आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी है, तो अब एक दिन में तो नहीं आएगी, आपको बार-बार बैठना पड़ेगा। रोज़ मुश्किल से आप एक लफ्ज़ सीखेंगे, या आप अरबी ज़बान सीख रहे हैं, तो शुरू में तो आप मुश्किल से एक ही लफ्ज़ सीख पाएँगे ना। लेकिन जैसे-जैसे आप रोज़ाना उस पे मेहनत करेंगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आ जाएगा। तो इसने खुद बताया कि मैं 3 साल तक लगा रहा, नहीं आया। तो इवेंचुअली आपको उसकी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आपने गिव अप कर दिया कि जी मैं तो तीसरे दिन ही भाग जाता हूँ, हो ही नहीं रहा, ऑर्डर ही नहीं आ रहा, तो फिर मुश्किल होगा। तो आप इनका ग्रुप जॉइन कर लें, उस ग्रुप के अंदर इनके कोर्सेज़ भी हैं, डिटेल भी है। इंशाल्लाह उससे आपको एक-दूसरे से मुलाकात करके फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह जॉइन करने के लिए रात के इस पहर में। जी रूहुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक हूँ सर, अल्लाह का फजल है। सर जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं 1 साल से इसके पीछे लगा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं दुबई में हूँ सर। आप एहसन के पीछे 1 साल से लगे हुए हैं या किसके पीछे एहसान से लगा? नहीं मुझे सर, आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैंने देखा है, लेकिन सर ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कैसे शुरू करूँ। सही। आप पश्तो पठान है ना? हाँ सर, पठान। अभी अगर मैं आपके साथ आके बैठ जाऊं और 2 पठान आपस में लगे हुए हों, बातें करते रहें और लतीफ़े भी सुना रहे हैं, शायरी भी सुना रहे हैं, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सही तो बात है सर। आपको क्या कर, लेकिन अगर मैं आपके पास 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता बैठता रहूं, तो थोड़ा मनाना करके आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे। तो अब क्या करें, गिव अप ना करें, हिम्मत ना हारें, रोज़ाना आधे घंटे सीखा करें। जी एहसन, आप क्या ठीक है समझाएँ? सर, मैं आपका सारा वो देख चुका हूँ, आपने जो भी किया है सर, मैं लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ सर। बिल्डिंग से छलांग लगा लो, नहीं समझ में आ रही तो और क्या बोल सकते ठीक है सर। हैं। एहसन बताएँगे कि क्या करें? जी एहसन, आप बताइए। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आती, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मतलब कि आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ या गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। मैंने बोला प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। तो आप जब तक स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो यार पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आप 2 बार, 3 बार आप जब एक बार गलत रास्ते से जाओगे ना, फिर आपको बोलेगा यार ये रास्ता गलत है,
अभी से मुझे नहीं जाना है, अभी मुझे ट्रैक ही दूसरा लेना है, तो आपको उसमें ट्रैक मिल जाएगा। आप भले जाओ, गलत रास्ते पे जाओ, आपको डिसमोटिवेशन मिलेगी, आपको सर में दर्द होगा, लेकिन वो दर्द आपको कुछ सिखाएगा। यू विल लर्न समथिंग। वो बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन। जिसने जो है ना, जिसको दर्द ही नहीं हुआ उसको क्या मिलेगा? तो थोड़ा-सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले तो आपने ये नहीं सोचना है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। पहले आपने स्टार्ट करना है, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा सही जा रहा है एंड दूसरा गलत जा रहा है। आप गलत रास्ते से जाओगे, भटकोगे 2 बार, 3 बार, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये वाला जो इस तरफ जो रास्ता जा रहा है वो गलत है। अभी मुझे ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है, वरना मुझे फिर से फँस जाना है और फिर जो है ना, मैं मिलूँ या ना मिलूँ। सो आप इस 2 बार 3 बार गलत ट्रैक पे जाओगे, बट यू विल गेट द रिज़ल्ट। आपको पता चलेगा कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ। आप जो चीज़ कर रहे हो आप उसकी एनालाइज़ करो कि मुझे रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। अगर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, सपोज़ आपने एक फाइवर की गिग क्रिएट की, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है। आप जाओ 6 गिग्स और देखो कि उनकी गिग्स में क्या है और मेरी गिग्स में क्या फ़र्क है। उन्होंने पता नहीं कौन-सी स्पेशल क्या जादुई चीज़ लगाई हुई है। फाइवर में तो पीछे कोई बैकएंड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सारे एक तरीके से गिग क्रिएट करते हैं। लेकिन आप देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, आप एनालाइज़ करो, आप आइडिया लो, आप नोट करो बातों को कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया ये आगे क्यों जा रही है। फिर जब आपके दिमाग में ये सवाल आ गया कि व्हाई नॉट मी, देन यू कैन। यार भाई तुम तो बड़े ज़बरदस्त उस्ताद हो भाई। आज से मैं भी तुम्हें अपना उस्ताद बनाऊँगा। जी रूहुल्लाह भाई, समझ आए कुछ? सर से देख रहा हूँ सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, ये सब कुछ इंशाल्लाह कवर करूंगा। सर आपका आवाज। आप क्या काम करते हो दुबई में? सर मैं बाइक राइडर हूँ, इलाहाबाद में हूँ सर। सही, ज़बरदस्त। चलें, शुक्रिया बहुत-बहुत, खुश रहिए। थैंक यू सर। अच्छा जी, एहसन भाई बड़ा अच्छा सवाल किया है जुनैद ने कि आपकी कामनेस की क्या वजह है? आप इतने छोटे से हैं और आप बहुत कलेक्टेड हैं, आप बहुत काम हैं। यानी अंदर तो हो सकता है अंदर इतने काम ना हो, लेकिन बाहर से आप अपने आप को कंट्रोल करें, अपने दिमाग को पकड़ के रखे हुए हैं। जितनी भी एक्साइटमेंट है, उसको आप पकड़ के रखे हुए हैं। इसका क्या क्या तरीका आपने अपनाया कि आपके अंदर इतनी कामनेस है? आपका सेल्फ कंट्रोल कि आपका अपने माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर आप 5 मिनट बैठ जाओ इज़िली, तो आपके माइंड में 10 बातें आती हैं। यार ये काम भी करना है, ये भी करना है, इससे बात भी करनी है, बाहर भी जाना है, दोस्तों के पास जाना है। तो 10 बात आती हैं, 10 बातें आती हैं, फिर आप अपने माइंड की सुनना स्टार्ट करते हो। फिर ऐसे होता है कि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। जब से आपने अपने माइंड को खुद कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, तो आप में अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आता है, जिसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैं वही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं यही चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ कि आपका जो माइंड है, पहले तो आप पे उस पे कंट्रोल हो। आपका माइंड बोलता है, ये काम मुश्किल है, मुझे नहीं करना है। फिर आप लोग नहीं करते हो। क्यों? आप अपने माइंड को सुन रहे हो। सो आप इन चीज़ों पे नहीं सुनो। यू शुड हैव द पॉज़िटिव। एंड मैं एक सजेशन दूँगा इस चीज़ के लिए। आप जाओ यूट्यूब पे सर्च मारो। यूट्यूब एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप उधर लिखो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ लिया, तो ये कंट्रोल वगैरह तो आपके हाथों में है, इंशाल्लाह। हाँ भाई, जिंदाबाद भाई, तुम तो प्रोफेसर भी हो, फिलोसोफर भी हो, जबरदस्त। जी हमारे साथ सदफ हैं। कैसी हैं सदफ, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, आप सवाल पूछें। सबसे पहले तो मैं एहसन से कहना चाहूँगी कि आप शिकारपुर से हैं। तो मेरी मदर भी शिकारपुर से थी और मेरे 2 मामू रहते हैं शिकारपुर में और हम सिंधी हैं। तो मुझे आपके एक्सेंट से लग रहा था कि आप सिंधी हैं। जी बिल्कुल। जी, कोई और सवाल जी, बताएंगी? मेरा सवाल ये है कि मैं बेसिकली फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया से मैं डिग्री भी ली है मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की। तो मैं अभी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं जॉब करती हूँ यहाँ पर एक अच्छी कंपनी में, बट मैं फ्रीलांसिंग में ज़्यादा खुद को आगे लाना चाहती हूँ। तो मैंने अपनी गिग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी बनाई है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रैंकिंग के लिए क्या किया जाए? मतलब
क्या हमें पेट जो है वीडियोस वो देखनी चाहिए, मतलब पेट जो है ट्रेनिंग्स वो लेनी चाहिए, या फिर हमें रैंकिंग का कैसे करना है कि रैंक अगर आपकी गिग में नहीं है तो ऑब्वियसली आप ऑर्डर्स नहीं ले सकते, तो इसका क्या करें रैंकिंग का? अच्छा, पहले मैं जवाब देता हूँ सदफ कि आप जब फैशन डिज़ाइनर भी हैं और जॉब भी करती हैं, तो आपको किस हकीम ने बोला है कि आप फाइवर पे जाएं और गिग बनाएं? क्यों बनाना चाहती हैं और किस गिग बनाई है आपने? मैं काम करती हूँ अडोबी इलस्ट्रेशन में और अडोबी फोटोशॉप में, तो मैं उसी पे काम कर रही हूँ। तो मैं अपनी जो इलस्ट्रेशन है, फैशन इलस्ट्रेशन, उस पर गिग बनाई है मैंने अपनी। तो मैं इस पे काम करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं घर में बैठ के कुछ काम करूँ, ना कि 9 to 5 या 7 to 5 जाके कोई जॉब करूँ। तो मैं घर में बैठ के कुछ करना चाहती हूँ। जैसे फ्रीलांसिंग का आजकल बहुत अच्छा स्कोप है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। जी ठीक है। हाँ, एहसन अपने अनम्यूट करके इनको जवाब दे दें। अच्छा, रैंकिंग के बारे में, मतलब कि आपने, आपके पास कोई स्किल आ गई, अभी आप फाइवर पे आ गए, आप मार्केट में आ गए, अभी आपके पास वो स्किल तो है जो सबके पास होती है। सपोज आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग तो आ गई, आपके पास लोगो की स्किल तो आ गई, लेकिन वो लोगो बनाने की स्किल आई है, आपके पास लोगो सेलिंग की स्किल नहीं आई है। इसको हम बोलते हैं बिजनेस स्किल्स। वो आपको डेवलप करनी पड़ती है कि आपने बिजनेस को चलाना किस तरह से। रैंकिंग में ऐसे होता है कि आपके कीवर्ड्स होते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, 2 रोड है, एक रोड पे बड़ी ट्रैफिक है और एक रोड खाली है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किस रोड पे जाओगे, तो आप एब्सोल्युटली बोलोगे यार अगर मैं ट्रैफिक वाले रास्ते से जाऊंगा तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में। अगर मैं साइड वाले रास्ते से जा रहा हूँ तो इस पे ट्रैफिक बड़ी कम है और मेरी कार आराम से चल जानी है और मुझे कहीं पर रुकना नहीं है। तो आपकी जो नीचे, आपकी जो कैटेगरी है, आप उसमें सर्च करो कि कम से कम फ्रीलांसर्स किस कैटेगरी में बैठे हुए हैं, तो पहले आप उस रोड पे जाओ। पहले आप छोटे रोड को क्रॉस करो, फिर आप बड़े रोड और हाईवे पे जाओ। ऐसे अगर आप डायरेक्ट ड्राइव करोगे तो आप फेल हो सकते हो। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंकिंग कहाँ पे बैठती है, फिर रैंकिंग कैसे लें? बस मुझे ये इस चीज़ की बहुत मतलब है कि क्या हमें, जैसे मैं फाइवर के दूसरे अकाउंट्स पे जाती हूँ तो लोग वहां पर बेच रहे होते हैं कि आप इतने पे करें तो हम आपको इतनी रैंकिंग करेंगे। क्या हमें इस तरह का कोई रास्ता लेना चाहिए या हमें कुछ और करना चाहिए? मतलब आई एम नॉट हैप्पी के पे करके फिर मैं रैंकिंग बढ़ाऊं अपनी। मैं ऐसी कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई रैंकिंग ऐसी हो, कोई ऐसा काम हो जो मैं खुद करूं और मुझे उस पे रैंक मिले। अच्छा, तो आप पहली बात तो आप किसी को पे नहीं करो रैंकिंग के लिए या फाइवर के लिए। अपनी फाइवर अकाउंट बनाने के लिए आपने किसी को पे नहीं करना है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। HBA सर्विसेज यूट्यूब पे एक चैनल है, वासित भाई हैं, वो ये सिखाते हैं फाइवर का, बड़ा अच्छा सिखाते हैं और मैं भी उनको अपना उस्ताद कहता हूँ उस चीज़ में, वो बड़ा अच्छा सिखाते हैं। आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो HBA सर्विसेज गिग रैंकिंग वीडियो। उनके थंबनेल लगे होते हैं कि भाई 24 घंटे में ऑर्डर मिल जाएगा, तो बिल्कुल सच होता है। लोग बोलते हैं पता नहीं क्या, लेकिन बिल्कुल सच है उनकी बातें। आप सीखो कि गिग बनानी कैसे। गिग हर कोई बना सकता है, लेकिन उसमें कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड सारी जो चीजें होती हैं उसमें, वो जब अगर आप वो करते हो, सो आपकी गिग जो है वो जल्दी रैंक एंड बूस्ट हो सकती है। सो आप जाओ सर्च करो HBA सर्विसेज गिग रैंकिंग, वो आपको सिखाएंगे कि गिग किस तरह से बनानी है। फिर आपने देखना है कि लो कंपटीशन एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे आपने ये 2 चीजें सीखनी है। अगर आपने ये कीवर्ड की गेम सीख ली, तो लोग बोलते हैं कि फाइवर का जो ऑर्डर है ना, उस पे लक होता है। लक लक वगैरह नहीं होता है इसमें। 90% जो है वो आपकी रैंकिंग का जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है। सपोज एक डीजे, आई विल डिजाइन अ मिनिमलिस्ट लोगो फॉर यू, तो उसमें 50,000 जो है वो लोग बैठे हुए हैं। अगर आप बनाओ उस पर अपनी गिग, तो उसमें लेवल 1 सेलर्स हैं, लेवल 2 सेलर्स हैं, टॉप रेटेड हैं, वो फाइवर को 20% कमीशन दे रही है। आप न्यू हो, फाइवर आपको क्यों क्यों रैंक करे, जबकि अगला जो सेलर है फाइवर को वो बिजनेस दे रहा है। व्हाई फाइवर शुड रैंक यू? सो इसमें अगर मैं लिखता हूँ सपोज लोगो डिजाइन इन 12 आवर्स, और उसमें 2000 बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हैं, सो उन 2000 1000 में से किसी को नेगेटिव रेटिंग आएगी, किसी का ऑर्डर कैंसिलेशन होगा, फिर फाइवर उसको नीचे करेगी। एंड आप फाइवर पे जब न्यू अकाउंट बनाते हो, आप रिसर्च करते हो, सो मेरा बिलीव है कि 60 डेज में आपको ऑर्डर मिल जाता है।
फाइवर आपको 60 डेज में ऐसे आप अपने साथ कनेक्ट करती है लाइक आप जो है एक न्यू बॉर्न जो है वो बच्चे हो, इस तरह से वो आपको जो है वो ट्रीट करती है। इन फर्स्ट 60 डेज वो आपको बड़ा रैंक करती है। सिर्फ आप ये कीवर्ड रैंकिंग ये जो है बासित भाई आप इनकी वीडियो देख लो, ये आपको बड़ा अच्छा सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एहसन। इंशाल्लाह मैं जरूर देखूंगी You're इनको welcome. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सदफ फॉर ज्वाइनिंग। खुश Thank you. रहिए। और मेरा आपको एक सजेशन है कि आप एक लर्निंग ग्रुप बना लें, उसके अंदर जो दूसरे आपके दोस्त हैं, कज़न्स हैं, उनको ऐड कर लें और उनके साथ मिलकर सीखें। मिलकर करने में ना आसानी हो जाती है। अगर कोई 2 सहेलियाँ 4 सहेलियाँ हों, मिल के ना दोस्तों में आसान हो जाता है सीखना। जैसे पढ़ाई के ज़माने में 3-4 लोग बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो थोड़ा मज़ा भी होता है, थोड़ा पकौड़े भी होते हैं और थोड़ा-सा जो है ना सीखना आसान हो जाता है। तो उसमें एंटरटेनमेंट भी आ जाती है और सीख भी जाते हैं। खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। जी, अनवर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या पूछना चाहेंगे आप? Ahsan, just want to say, you're doing amazing, and I'm surprised. यार भाई आपने तो जो है ना गुरु जो है ना वो कर दिया इतनी छोटी सी उम्र में, माशाल्लाह। is really like an inspiration for all people. मैं लंदन से हूँ, लेकिन अगर आपको जो है ना रिहान भाई आपने भी लंदन में आना हो तो वेस्ट लंदन में इधर ही होता हूँ, हीथ्रो से। आप जो है ना किसी भी टाइम, और एहसान आपके लिए भी जो है ना एनीथिंग फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। और एक चीज रिहान भाई, जस्ट केपीके को आपने थोड़ा सा जो है ना इग्नोर किया है। इस तरह के नन्हे नन्हे जो है ना वो उधर भी थोड़ा सा आप विजिट करें। माशाल्लाह इधर तो काफी मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो काफी माशाल्लाह आप विजिट कर रहे हो। लेकिन केपीके में काफी जो है ना इंटेलेक्चुअल जो है ना इस तरह की जो है ना पर्सनैलिटीज बैठी हैं, और जो है ना उनको अगर थोड़ा सा जो है ना आप वो करेंगे ना तो क्योंकि पठान को एक दफा पता चल जाए ना कि सियाचिन में मेरे चन्ने बिकने हैं ना, तो उसके जूते हो या ना हो, दे कैन गो एंड दे आर वेरी लाइक ब्रिलियंट माइंडसेट वाले, और प्लस जो है ना परसिस्टेंट होते हैं, प्लस जो है ना हार्ड वर्किंग होते हैं ना। लेकिन ये कि माशाल्लाह आप जो कर रहे हो रियली आपका एक वो हुआ था मेरे दोस्त के साथ, वो भी खुरम शहजाद जाफरी के साथ, इज डूइंग अमेजिंग जॉब लाइक ऑन फनल मार्केटिंग पे जो है ना वो कर रहा है। वो मेरा क्लासमेट है। और ऐसा यार और जिस तरह आपको रिहान भाई ने बताया ना कि आप अभी जो है ना डिस्ट्रैक्ट ना होना, सॉफ्टवेयर हाउसेज ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास। अगर आप ये विजिट करना शुरू कर दोगे ना, और अपने से जो है ना अपने छोटे कंधों पे जो है ना ये इतनी चीजें नहीं, अभी रिहान भाई को जो है ना यूज करो, अपने साथ इसको लेके जाओ। जब उधर विजिट आपके हो जाए तो फिर जो है ना आप क्या करो कि फिर जो है ना ये सॉफ्टवेयर हाउस भी आपके बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने करना है, तो what you can do, you can be an ambassador for that, and we will all support you inshallah. A lot of people like they will come and they will because when we come out, जब हम इधर आ जाते हैं तो we are more patriot, और हमारा बड़ा दिल कर रहा होता है कि यार कुछ भी हो, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हम जो है ना आपको नहीं पता कि इधर क्या जो है ना, मैं साउथ हाल साइड पे हूँ तो आपको नहीं पता इधर हमारे साथ जो है ना इंडिया के भी लोग होते हैं, और जो है ना सो वी रियली आज जिस तरह पाकिस्तान ने जो है ना मैच वो टेस्ट में जो है ना हाईएस्ट चेस किया है, तो यू डोंट नो हियर वो जो सेलिब्रेशन होती है ना आपके वर्क प्लेस पे भी, आपके जो है ना सोशल उस पे भी। लेकिन आप अभी क्या करो कि जो है ना माशाल्लाह आपकी रैंकिंग भी हो गई, आप अर्निंग भी कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, आपके जो विजन है, जिस तरह की आपकी थिंकिंग है माशाल्लाह वो तो ब्रिलियंट। लेकिन ये कि आप आसान रास्ते मीन्स के अभी रिहान भाई जो है ना आपको मिल गए, वो आपको कह रहे हैं कि जो है ना तो आप उनको अपने साथ लेके जाओ, रात दिन के खुद जाओ और उधर अरेंज करो। रेहान भाई वैसे ही जाएंगे तो वो रास्ते इंशाल्लाह लपाक खोलेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। तो मेरी तरफ से जो है ना जस्ट मोटिवेशन, और रियली लाइक प्राउड ऑफ both of you, the way you are doing, and like it's an honor for all of us inshallah. मैं लंदन में होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेस से है, बैचलर में कंप्यूटर साइंसेस में था, मास्टर फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमबीए इधर से किया था। तो अभी बहुत बड़ी कंपनी है टेस्को, उधर होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो सीनियर पोजीशन पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि KPK में रिहान भाई आपको मैं इंशाल्लाह बुलाऊंगा, क्योंकि आई हैव अ विजन ओवर देयर। जिस तरह एजुकेशनल कम्प्लेक्स या इंक्यूबेटर सेंटर जो है ना, तो मेरी कोशिश थी कि वो जो है ना, अभी थोड़ा सा जो है ना मैं इधर स्टक हूँ, तो इंशाल्लाह जब उधर आऊंगा तो इंशाल्लाह आपको लाजमी जो है ना कांटेक्ट करूंगा। तो इंशाल्लाह अभी ये चेहरा आपने देख लिया है, भूलोगे नहीं इंशाल्लाह, और आप भूलते भी नहीं हो, मुझे पता है। चलिए अनवर भैया, मुझे फेसबुक पर इनबॉक्स कर दें आईडी जी अपनी, और अपना व्हाट्सएप नंबर कर दें, और KPK में कहाँ पर आप समझते हैं कि हम काम नहीं कर रहे वो भी बता दें, हम आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और जी जिन लोगों को आप जानते हैं, आपको हफ्ते में अब 2 घंटे देने होंगे इनको सिखाने के लिए। आपको हल खुद भी चलाना होगा, खाली मैं अकेला नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, और फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह आप इलाका बताइए, हम आपको वहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आपको अपना मैसेज कर दूंगा, जैसे अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो नंबर भी जो है ना, कोई मसला नहीं, जो भी जो है ना अगर कांटेक्ट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। और ऐसा यू आर डूइंग अमेजिंग, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू एंड यू शुड कैरी ऑन, यू नो, डोंट जस्ट यू नो क्रिएट, यू नो, वो जो नहीं होते रीइन्वेंट द व्हील ना करो। अभी आपने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप कह रहे थे कि 13 इयर्स और मैंने जो है ना इतना स्ट्रगल और ये सारा कुछ, देखो अल्लाह पाक कुछ कुछ लोगों को जो है ना रास्ता दिखाते हैं। तो आपने अभी जो है ना, यानी जिस तरह आपने एक आर्मी जो है ना निकालनी है, आर्मी जो है ना अपने एज की जो है ना वो करनी है। जिस तरह मैं 42 पे हूँ, रिहान भाई जो है ना उनकी एज मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि आप जो है ना अभी आगे बहुत जा सकते हो। मीन्स के जो हदीस शरीफ है ना कि लास्ट जो मेरी उम्मत है उसकी उम्र तकरीबन 60-70 के दरमियान होगी। तो हम अगर 42 अगर आप देखो तो अगर 60 है तो मींस के 20 इयर्स हो रहे हैं, समझिए ना। लेकिन यू कैन गो लॉन्ग वे, और आप ये शुरू करो बकाया जो है ना फेम और तो आप जो है ना माशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि जब एक छोटे बच्चे को, जिस तरह आपने मुझे जो है ना, मैं हालांकि रिहान भाई को सुनता हूँ, तो मैंने जब देखा मैंने कहा यार नहीं, इधर भी तकरीबन 12 बज गए हैं लंदन में। तो लेकिन मैं बैठा हूँ स्पेशली कि जो है ना आप क्या जो है ना वो कर रहे हैं। माशाल्लाह आप जिस तरह कर रहे हो ना, इसको कैरी ऑन करो, और इंशाल्लाह बहुत बड़ी। और रियान भाई इंशाल्लाह जो आप बीज बो रहे हो, because a lot of my friends, you know, like because I've sent them, I suggested yours one, साकिब बाजार और ये सारे जो है ना, तो माशाल्लाह बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं। इधर भी काफी सारे जो है ना लोग वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको नंबर जो है ना व्हाट्सएप कर दूं, मैं व्हाट्सएप नंबर में आपको सेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह जो भी कर सकते हैं हम, पाकिस्तान जो है ना हमारे लिए जो है ना, हम हर वक्त जो है ना हाजिर हैं इंशाल्लाह। और लोग आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे अभी इंशाल्लाह, विद इन 6 to 1 years टाइम इंशाल्लाह आप देख लोगे, वी विल बी यू नो लाइक ए बेस्ट। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में था, फिर एरेड यूनिवर्सिटी से मैंने किया था मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ना, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, एंड वी वर 17 इयर्स। अनवर भाई बहुत आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक तो ये कि ये सवाल जवाब का सेशन है, तकरीर का सेशन नहीं है। तो आप उस पर इनबॉक्स कीजिए अपना नंबर, जाके दूसरे लोग भी अपने सवाल कर सकें और उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके। और आप माशाल्लाह अच्छा बोलते हैं, आपको पश्तो में, आपको उर्दू में, आपको इंग्लिश में, अपने यूट्यूब के चैनल पे जाके वहाँ पर भी सिखाना चाहिए। जो आपको आता है वो सिखाइए, बजाय इसकी ये जो बेताबी है आपके अंदर, ये जो ख्वाहिश है आपके अंदर बदलने की, और ये जो परेशानी है आपके अंदर कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो आप 5 मिनट रोज़ के फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो डालें, दैट्स ऑल। और आप नन्हे एहसन का ग्रुप ज्वाइन करें। देखिए आपसे ज़्यादा ये एहसन कंपोज है, अपनी अकल को, अपने शऊर को, अपने लाशऊर को कंट्रोल में लाएं। उतना बोलें जितने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना भी, ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी यू नो पसंद नहीं किया ना, दीन के अंदर भी पसंद नहीं है। तो आपको जो आता है, जिन लोगों के अंदर ख्वाहिश है कि वो कुछ करना चाहते हैं और दूर रहते हैं, सबसे पहला काम ये करें कि वो सिखाना शुरू कर दें। देखिए पाकिस्तान में 99% लोगों ने तो टेस्को की दुकान नहीं देखी। आप उनको टेस्को की दुकान भी दिखा देंगे तो उनके पास आइडियाज़ आ जाएंगे। उनमें से 1% लोग चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो आप वो करना शुरू कर दें, जो आपको आता है वो दिखाना शुरू कर दें, जो आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। लेकिन
सिर्फ मेरे करने से, सिर्फ इसके करने से नहीं आएगी, सबके करने से आएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना नंबर भेज दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी जहांज़ेब भाई, आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप बेहतरीन हो गए। मेरा सवाल बस एक आपसे है और एक एहसन साहब से है। आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपने मतलब मैं जो फर्स्ट टाइम सारी वीडियोस और सब कुछ देख रहा हूँ, मतलब 2-3 दिनों से मैंने इससे ज़्यादा नहीं देखा। मेरा सवाल सिर्फ ये है आपसे कि आपने अभी तक क्वेटा में स्टार्ट किया है या नहीं किया फ्रीलांसिंग का कुछ भी कोर्स, लाइक कुछ भी? देखिए बेटा, मैं इंटरनेट पे पढ़ाता हूँ। इंटरनेट क्वेटा में भी चलता है, छांगा-वांगा में भी चलता है, अफ्रीका में भी चलता है। जो देखना चाहे, जो सीखना चाहे, जिस तरह से आप पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं, जहाँ से भी बैठ के सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपकी वीडियो को भी चेक करता हूँ। और दूसरा सवाल मेरा एहसन साहब से है, जो माशाल्लाह बहुत समझदार और बहुत ज़हीन बच्चे हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह है। एहसन साहब, आपने जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, उस पर आप मतलब अगर मुझे आपसे टेक्स्ट करना हो या कुछ चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम हो मतलब समझने में, तो आप मुझे रिस्पांस किस दिन, मतलब एक लाइक एक दिन ऐसा होगा जिसमें आप मुझे रिस्पांस करेंगे, काइंडली अगर आप मुझे वो बता दें। अच्छा, रेस्पॉन्स व्हाट्सएप पे। सो वो टाइम जो होता है वो होता है मोस्टली रात वाला टाइम, 12 बजे के बाद हम जो है ना तो बड़े एक्टिव होते हैं ठीक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। सो अगर आप मुझे 12 बजे के बाद कांटेक्ट करोगे, रात के 12 बजे के बाद, तो मैं आपको 10 ठीक है। रिप्लाई भी दूंगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम सारी दुनिया सो रही होती है, फ्रीलांसर हमारे पाकिस्तानी जाग रहे होते हैं। उनका ये होता है कि ठीक गोरा आएगा हमारे पास इस टाइम। सही। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे फ़ख्र है आप पे, आपके माँ-बाप पे और स्पेशली रेहान साहब पे। तकरीर करने का तो मेरे पास भी ज़ाहिर है टाइम नहीं है, हर किसी ने टाइम देना है, हर किसी ने सीखना है। और रेहान साहब, मुझे बहुत खुशी है आपको देख के। एक ख्वाहिश ये है कि इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका मिले या मैं इस कदर काम सीख सकूं कि आपसे मुझे मिलने का मौका मिले, तो मैं अपने लिए खुशनसीबी समझूंगा। बाकी ये कि मैं ये जो एहसन साहब है, इनकी वीडियोस और सब चीज़ें चेक करता रहूँगा इंशाल्लाह। कभी आपकी ज़रूरत पड़ी तो रेहान साहब आपको भी मतलब आपके फेसबुक पे इनबॉक्स करूँगा। मेरा ताल्लुक कोयटा से ही है, तो काइंडली सर फिर मुझे भी आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। आप दोनों का टाइम देने का बहुत शुक्रिया। क्वेटा में समी खान इनक्यूबेटर है, वो भी 17 साल का बच्चा है। वो इस वक़्त अच्छा 8 लाख रुपए महीना बनाता है और वो भी अच्छा सेंटर चला रहा है क्वेटा के अंदर। आप मुझे इनबॉक्स करेंगे तो मैं आपको उसके साथ जॉइन कर दूँगा। वो मेन रोड पे ही उसका इनक्यूबेटर है, वहाँ पर सिखाता है। आप उसके कोर्स अ, जॉइन कर सकते हैं। किस किस रोड पे सर? मुझे रोड नहीं मालूम, मैंने मेन रोड बोला है। आप मुझे इनबॉक्स करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ठीक है, आपको उसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। मैं आपको फेसबुक पे सर इनबॉक्स कर लूँगा। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे साथ रफ़ी खान है। जी रफ़ी बेटा, कैसे हैं? क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल फरमाइए। जी, शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है और एक नन्हे फ्रीलांसर साहब से है, एहसन से। तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत तगड़ी बात है की है। सर मैं खुद भी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तकरीबन 1.5-2 साल से। आपके शारा फैसल पे जो ऑफ़िस है कराची में, तकरीबन 2 दिन पहले मैं वहाँ भी आया था। आवाज़ आ रही है मेरी ना? जी, सवाल का इंतज़ार हो रहा है, आपकी सवाल नहीं आ रहा, आवाज़ आ रही है। जी। सर तो मैं 1 लाख से तकरीबन 2.5 लाख के दरमियान मेरी अर्निंग है पिछले कुछ अरसे से। लेकिन मैं बहुत काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा तरीका आप बता दें कि काम मुझसे ये हल्का हो जाए, मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊँ। अर्निंग तो अच्छी है, उस अर्निंग जब देखता हूँ तो दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन वो काम का प्रेशर इतना है। अच्छा, देखो बेटा, मेरा मशवरा ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2.5 लाख के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आप क्या करें कि आप मुझे इनबॉक्स करें और उनको वीडियो एडिटिंग सिखाना शुरू कर दें।
GFX मेंटर जैसे सिखाते हैं, इमरान भाई सिखाते हैं, इस तरह से आप भी बन जाइए। और सिखाने से क्या होता है कि राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तारीफ जब कोई करता है, शुक्रिया जब कोई अदा करता है, आपको से मिलने का ख्वाहिश का इजहार करता है, तो आपको राहत मिलती है। आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे आपको सुकून मिलता है। तो सबसे अच्छा काम आप जो कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए, वो ये कर सकते हैं कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दें जो आपको आता है। उसके मल्टीपल फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा होगा, आपको राहत मिलेगी। दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके पास ऐसे शागिर्द आ जाएंगे जो आपके काम आपको करके दे दिया करेंगे फ्री में या बहुत कम पैसों में। तो आप बीच के ठेकेदार बन जाएंगे, मालिक रियाज बन जाएंगे। आपको लेबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त ज़्यादा काम लेबर करने में, मेहनत करने में निकालते हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिखाने की मेहनत करें। तो जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आपकी टीम बन जाती है, और टीम से आप काम कराते हैं तो आपने सिर्फ टीम मैनेज करनी होती है, और फिर टीम मैनेज करना सीखना होता है, और फिर टीम को मैनेजर रख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्टेप नंबर 1 ये है कि आप सिखाना शुरू कर दें। उसके लिए अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि आप मुझे इनबॉक्स कर दें अपना नंबर। मैं आपके लिए फेसबुक का ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप का ग्रुप बना दूंगा, उसमें आपको स्टूडेंट्स ला दूंगा। पहले 2 बैच से आप फीस नहीं चार्ज कर सकते अगर मेरे से बनवाएंगे। जब आप 2 बैच पढ़ा देंगे फ्री में, उसके बाद आप जो है लोगों से फीस चार्ज कर सकते हैं। तो आप ज़रूर फीस चार्ज करें, उससे भी पैसे कमाएं। अगर आपने सिर्फ 10 लोगों को सिखाया और 10,000 रुपये चार्ज किए तो 1 लाख रुपए आपके हो गए हफ्ते के 2 घंटे के अंदर काम करने के। पैसे भी बनेंगे, लोगों की दुआएं भी मिलेंगी, और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है जी। आपने एहसन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे इसी सवाल के जवाब में? जी, जी। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की है सयान ने कि आप जो भी कर रहे हो एक्चुअली मैं भी यही काम करता हूँ। मैं जो स्किल सीखता हूँ, वो मैं लोगों को सिखाता हूँ, और जिन्होंने जो सयान ने प्राइस बताई एग्जैक्ट प्राइस पे मैं सिखाता हूँ। मेरा अपना जो इंस्टीट्यूट है उधर मैंने अपनी 10,000 फीस रखी हुई है, और मैं उसी पे ही सिखाता हूँ। अभी मेरे पास 10 बच्चे भी आते हैं। फ्रीलांसिंग तो साइड में गई, मैं खाली सिखा के उसमें ये होता है कि दुआएँ भी मिलती हैं, लोग अर्निंग भी करते हैं। अगर आपकी वजह से किसी का घर चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, और इसमें अल्लाह ताला भी बड़े खुश होते हैं कि आपकी वजह से किसी के घर में 3 वक़्त का खाना आ रहा है या रोटी आ रही है किसी के घर में। सो ये बहुत बड़ी बात है। आप सीख कर अगर आप एक स्किल सीखो, आपकी अर्निंग नहीं हो रही फ्रीलांसिंग में, आप किसी को लर्निंग करवा कर आप उससे अर्निंग कर सकते हो। सो स्किल सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आपको तो स्किल आती है रफ़ी, आपको तो कोई मसला ही नहीं है स्किल्स का। जी, आप अगला सवाल एहसन से करना चाह रहे थे, करिए। सर अगला सवाल भी मैं आप ही से करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अच्छा सर, मेरी एक बहन है, वो उनके अनकरीब शादी होने वाली है, तो मैं चाह रहा था वो कि यूट्यूब और कैनवा से 1 लाख कमाने का जो है, तो वो इतना लंबा वीडियो एडिटिंग और ये नहीं कर सकती। तो यूट्यूब चैनल का जो पैसिव इनकम का तरीका है, तो मैं उसके सिलसिले में आपके ऑफिस आया था। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं सीखने वाले, वो भी ट्रांसपोर्ट की वजह से वहाँ नहीं आ सकते। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ हमारे औरंगी में हूँ मैं, औरंगी में भी आपका एक ऑफिस हो, एक बिल्डिंग वैसी हो। अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते या किसी और को, लेकिन यहाँ पे हो तो लोगों को आसानी होगी, और सीखने वाले बहुत है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ सीखना जो चाहते हैं वो बहुत है, लेकिन लेके चलना उनको औरंगी में एक बंदा शकील चाहिए अहमद जो साहब लेके। का, औरंगी में शकील। जी ठीक है रफ़ी, आप मुझे अपना नंबर इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपका ग्रुप बनाऊंगा। जब आप लोगों को सिखाना शुरू करेंगे तो बरकत होगी। आप आप ये देखेंगे कि जब आप सिखाना शुरू करेंगे ना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि फ़ोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग सिखाने से ज़्यादा अच्छा है कि शुरू में आप उनको कैनवा फाइवर सिखा दें। क्योंकि ऐसे लोग आएंगे आपसे मांग रहेंगे कि जी देखिए, मैंने यूट्यूब के लिए सेंटर बनाया था, लेकिन मैंने उस पूरे को बंद करके कैनवा फाइबर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि मुझे कैनवा फाइबर सिखा दो, मुझे कैनवा फाइबर सिखा दो। क्योंकि पहले काम है कि लोगों की रोज़गार आ जाए, उसके बाद पहले पेट भरता है, फिर अकल का इस्तेमाल होता है। जिस वक्त इंसान भूखा होता है, ज़रूरत में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो उसके ऊपर नमाज भी माफ़ होती है। तो आप इसलिए हमने सारे काम छोड़ के कैनवा फाइबर का काम शुरू कर दिया
कि यार किसी तरह से हम एक आर्मी तैयार कर लें लोगों की, जो कि उनको सिखा सकें। तो औरंगी टाउन में मेरी बात चल रही है। औरंगी टाउन में बहुत जल्द हम आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे कि आपकी बहन वहाँ जाके सीख लें। उसके अलावा आप वो तब्दीली खुद बन जाइए जो आप करना चाहते हैं। तो जिस तरह आपकी बहन सीखना चाहती है, औरंगी टाउन इतनी बड़ी जगह है, सब बहुत ज़्यादा वहाँ गुर्बत है। तो जब मैं आपके लिए ग्रुप बनाऊंगा, आप खुद देखेंगे कि लोग आपसे कहेंगे कि रफ़ी भाई मुझको ये नहीं सिखाया जा रहा, मुझसे, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन मेरे पास मोबाइल है। तो आप मुझे मोबाइल पे कैनवा फाइवर ही सिखा दो। पहले आप उनको कैनवा सिखा देना, फिर नन्ना एहसन आपको फाइवर सिखा देगा, आप फाइवर उनको सिखा देना, सब लोग सीख जाएंगे। या फाइवर की क्लास जो है एहसन की दे देना या बासित की दे देना, तो वो आराम से सीख जाएंगे। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप अपने लिए भी और दूसरी बहनों के लिए भी पहले खुद सिखाना शुरू करें। और आपकी बहन, जितनी भी बहनें हमारी हैं किसी भी इलाके में हैं, आप 100 लोग जमा करें, 1000 रुपये फीस चार्ज करें, 1 लाख रुपए हो गए महीने के, 15,000 रुपये में दफ्तर आ जाता है, 3 लैपटॉप ले लें, 45,000 रुपये हो गए, फिर भी आपको पैसे बच जाते हैं। तो आप खुद ही ये काम शुरू कर दें। अगर आप 100 लोग जमा कर सकते हैं और वो 1000 रुपये फीस दे सकते हैं, तो आप खुद वहाँ पे एक सेंटर खोल दीजिए। किसने रोका आप? सिंपल सा फॉर्मूला है, 100 लोगों से 1000 रुपये ले लें, लाख रुपए हो गए। 15-20 हजार रुपये में आपको जगह मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, औरंगी टाउन में बेहतरीन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने 2 महीने का डिपॉजिट देना है, 45,000 रुपये हो गए। 3 लैपटॉप लेने, 45,000 और हो गए, 90,000 रुपये, फिर 10,000 रुपये फिर भी बच गए। अगले महीने आपके फिर कमाई हो गई। तो जो जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से किसी को आप सेंटर खुलवा दें, वो भी सीख जाएंगे और उनकी रोजी रोटी भी चलना शुरू हो जाएगी। जी एहसन, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको आजकल 15-20 हज़ार में आपको बिल्डिंग मिल जाती है, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, इस चीज़ पे मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपको 15-20 हज़ार में आपको एक बिल्डिंग मिल जाती है, उसपे आप अपनी एक एलसीडी रख दो, भले आप ये 24 इंच की रख दो, स्टार्टिंग मैंने ऐसे ही किया था, और आप लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दो। इसमें फिर आपके जो लड़के अर्निंग करते हो, आप उस सेंटर को डेवलप करो, अपना एक नेटवर्क बनाओ। एंड जैसे आप इनेबलर्स को देखो, एक्सट्रीम ई-कॉमर्स को देखो, इनके सिटी-सिटी में नेटवर्क बढ़ते जा रहे हैं। लाइक ये मुल्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जगह-जगह पे। तो जब आपका एक नेटवर्क बनता है, पहले आप फ्रीलांसिंग करते हो, फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हो। मतलब आप अपने बिज़नेस को डेवलप करते हो। या जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपने सारी ज़िंदगी फ्रीलांस नहीं करना है, और सारी ज़िंदगी आप इस पे रिलाय भी नहीं कर सकते हो, सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, स्टार्ट करने के बाद आप साइड में अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर दें। लोग करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस का बिज़नेस, लेकिन ये बात सरयान ने एक बड़ी अच्छी बात की, सॉफ्टवेयर हाउस को आप छोड़ें, आप इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, आप उधर लड़कों को ट्रेंड करें, फिर आप उन्हीं लड़कों को आगे भेजें, दूसरे-दूसरे शहरों में भेजें कि जाओ इसकी ब्रांच ओपन करो, इसका नेटवर्क बनाओ। फिर वो पूरा नेटवर्क और आपका एक प्रोडक्ट बनता है, एंड जब आपका प्रोडक्ट बनता है, तो आपकी पैसिव इनकम भी आती है। फिर वो आपको वेट नहीं होता है कि यार फाइवर की इंप्रेशन बढ़े या क्लिक्स बढ़े तो मुझे ऑर्डर मिलेगा। जी, जी, ठीक है। शुक्रिया। जी, शुक्रिया। एहसन साहब का नंबर मैंने नोट कर लिया, जो स्क्रीन पे चल रहा है 83193000। इंशाल्लाह मैं एहसन साहब से बाद में कॉन्टैक्ट करूँगा, अभी बाकी लोगों को भी मौका देना चाहता हूँ। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप मुझे रफ़ी इनबॉक्स कर दीजिएगा अपना नंबर, तो मैं आपके लिए एक वीडियो एडिटिंग का, क्योंकि वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लेकिन वो होता ये है कि हम एक इश्तिहार लगाते हैं वीडियो एडिटिंग का, 100 में से 90 लोग आके कहते हैं हमें कैनवा फाइवर सिखा दो। तो 10 लोग आपको एडिटिंग के मिलेंगे, 9-90 लोग आपको जो है वो कैनवा फाइवर के मिल जाएंगे। तो आपको दोनों करने पड़ेंगे। तो आप करें, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह मियाँ खुद रास्ता दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंशाल्लाह जी। खुश ठीक रहो। है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। जी अब्दुल शकूर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, कैसे हैं, क्या सवाल करेंगे? जी, वालेकुम अस्सलाम सर। पहले तो माज़रत, मैं बीच में बोल पड़ा हूँ, उसकी माज़रत चाहता हूँ। और दूसरा ये कि सर, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज चलाया था कि अपने इर्द-गिर्द में, अपने घर में जो है ना, वो इस तरह की सेटिंग करेंगे कि बच्चे जो इब्तदाई स्टूडेंट्स हैं, वो सीखना चाहते हैं, सब मिल के सीखें, ऐसा ग्रुप बना लें व्हाट्सएप का। तो मैंने फेसबुक पे ऐड चलाया है, तो आपसे भी तामुन की दरख्वास्त है,
आपसे तो ये बात मुझे करनी थी। और एहसान साहब से जो है वो ये कहना है मुझे कि एक मिसाल के तौर पे हम घर में 3 लोग हैं, जैसे हमारा अकाउंट बना हुआ है, मेरा, मेरे बेटे का और बेटी का। तो हम अगर फाइवर पे 3 आदमी आपस में एक दूसरे के साथ कोई मामला करते हैं, मिसाल के तौर पे मेरा कार्ड है बैंक का, तो मैं अपनी बेटी को या अपने बेटे को फाइवर पे लैपटॉप 1 है या 2 है, उसी से मैं अगर उनकी गिग पर कोई ऑर्डर करता हूँ और उनको पैसे भी चार्ज करता हूँ, सारी चीजें, तो इस तरह का काम करने से गिग ऊपर आ सकती है, काम ऊपर हो सकता है और काम मिल सकता है काम करने वालों को। इस बारे में थोड़ा बताएं सिंह साहब। जी बिल्कुल। तो इस बात में ये है कि वो होती है रिव्यूज़। लोग जो है वो फेक रिव्यूज़ लगवाते हैं, लेकिन वो आप पाकिस्तानी कार्ड से काम नहीं करें, क्योंकि वो आपको पाकिस्तानी रिव्यू लगेगा, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। और दूसरी बात है, अगर आप रिव्यू लगवा रहे हो, सो उसमें टेक्निक होती है। फाइवर का आर्टिफ़िशियल सिस्टम जो है वो बड़ा तेज़ होता है। वो आपकी छोटी-छोटी पॉइंट भी नोट करता है। अगर फाइवर ने आपको पकड़ लिया फेक रिव्यू लगवाते वक़्त, आपकी पेमेंट तो वो 3 महीने के लिए गई। 90 डेज़ वो बोलेंगे आपका अकाउंट बैन, एंड आपकी पेमेंट जो है वो 90 डेज़ के बाद मिलेगी। वो भी मिली, नहीं मिली, वो कुछ नहीं पता है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर है, एंड रिस्क आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आप यूएसए के रिव्यूज़ लो। जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक रिव्यू से गिग को ऊपर कर सकते हो, आप सेम ही लो कंपैरिज़न कीवर्ड फाइंड कर आपकी गिग उसी तरह से टॉप पे आ सकती है। सो मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि आप रिव्यूज़ लो। मैं रिकमेंड करूँगा 2 चीज़ें। नंबर 1, आप कीवर्ड रिसर्च सीखो जाकर बासित भाई से, एचबीएस सर्विसेज़ से, एंड दूसरी बात आप ये करो कि आप जो है अपनी गिग बनाओ और आप पेशेंस रखो, सब्र रखो। आप में सब्र होना चाहिए चीज़ को करने के लिए। अच्छा, इसमें एक तीसरी चीज़ है, वो ये है कि अगर आप में इतना नहीं हो रहा है, आप ऑनलाइन फाइवर पे बोलते हैं कि यार 24 घंटे ऑनलाइन रहो। सो एक्सटेंशन होती है ऑटो रिफ्रेशर। वो अगर आपके पास पीसी नहीं है, आपने कैनवा सीखा, आपने फाइवर सीखा, अभी मैं ऑटो रिफ्रेशर कैसे करूँ? मोबाइल में एक एक्सटेंशन आ गई है ऑटो रीलोड, वो हम सब लोग यूज़ करते हैं। आप लोग उसकी मदद से, आप मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हो, अपने फाइवर को एक्टिव रखो, कीवर्ड रिसर्च करो, लो कंपैरिजन गिग पे बनाओ, बजाय कि आप जाकर रिव्यूज़ लगाओ, आप थोड़ा-सा वेट करो, आपको सक्सेस मिल जाएगी। और जो बंदा फाइवर पे 3 महीने वेट करता है, कीवर्ड रिसर्च भी करता है, और अगर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि मुझे जितना पता है अपने एक्सपीरियंस के लिए, 60 डेज़ में आपको फाइवर बहुत आगे करता है स्टार्टिंग में। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उस चीज़ पे, मैं न्यू अकाउंट बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, एंड ये मेरा प्रूव्ड है। अगले दिन 6 के इंप्रेशन, 7 के इंप्रेशन, 7000, 6000। सो उसमें आपकी रिसर्च की गेम है। सो आप सिर्फ इस बार आप एक अपने गेम के आप खिलाड़ी बनो। आपने जो भी चीज़ करनी है, आप उसके खिलाड़ी बनो, बजाय कि आप शॉर्टकट लो। आप क्रिकेट खेल रहे हो, बजाय कि आप फ़ोकस करो कि 6 लगे, आप उस पे फ़ोकस करो कि 6 लगेगा कैसे? सो अगर आपने इस पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया, सो रिव्यूज़ को कोई मसला ही नहीं है। आप रिव्यूज़ के बगैर भी, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस पे फ़ोकस नहीं करो, आप फ़ोकस करो अपनी कीवर्ड रिसर्च पे। एचवीएस सर्विसेज़ में दोबारा बोल रहा हूँ, बड़े अच्छे सिखाते हैं बासित भाई। आप इनकी आप एक वीडियो देख लो 1 घंटे की, और आप उसको फ़ॉलो करो। आप 3 महीने वेट करो, आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो आपकी गलती है। इसमें अच्छा इंप्रेशंस अब्दुल, होते हैं, क्लिक्स होते हैं, इमेजेस होती है। अगर आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो आपकी इमेज में फॉल्ट है। अगर आपके इंप्रेशन क्लिक्स बहुत आ रहे हैं, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में या आपके टैग्स में या आपकी प्राइसिंग में फॉल्ट है। तो आप 15 डेज़ बाद अपनी गिग को चेंज करते रहो, इंशाल्लाह आपको ऑर्डर मिल जाएगा। एहसान भाई, या अब्दुल बासित नाम बता रहे हैं या बासिल बता रहे हैं? अगर लिंक दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा अपने इसी आप यानी शो आप में। आप सर्च कर लें HBA सर्विसेज। HBA सर्विसेज, ठीक जी ठीक ठीक है सर, शुक्रिया। अब्दुल शकूर भाई, आपके पास मैंने ये बासित की वीडियो भेज दी है आपको। दूसरा ये कि कल अगर आपके पास टाइम हो तो आप मेरे से मुलाकात करने के लिए आ जाइएगा चाय के ऊपर। तकरीबन 4 बजे, 3 बजे मैं आपको बताऊंगा, तो आप, अगर मैं बताऊं तो फिर 4 बजे तक आ जाइएगा इंशाल्लाह। मैं आपको मैसेज कर सर दूंगा। मैं मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे किस पर बताएंगे, मैं चेक करूं? व्हाट्सएप। ठीक है सर।
ठीक है सर, ओके सर। अच्छा जी, तुम तो थक गए नहीं भाई, मैं तो थक गया हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब लोगों का कि इन्होंने सवाल भी किए। तुम्हें भी मज़ा आया? जी सर। मुझे तो तुमसे बहुत सीखने को मिला भी, मैं तो फ़ैन हो गया हूँ आज से। तो अब मैंने आपको बासित का नंबर भी भेज दिया है, अब्दुल बासित का। उसको भी आप उनसे कहना कि मैं आपके साथ लाइव करना चाहता हूँ। उसके अलावा हिशाम सरवर, जो पाकिस्तान के टॉप फ्रीलांसर हैं, अब आप उनमें शामिल हैं। आप इंशाल्लाह ताला उनको सिखाएंगे, उनको गाइड करेंगे। और इस मुल्क के अंदर 15 साल से छोटों का ठेका आपको और अरसल को मैं दे रहा हूँ। तो ये दोनों जो है ना, आप माशाल्लाह 15 साल के हैं, 14-15 साल के हैं, आप लोग के इस मदद से करेंगे। अरसल के लिए भी मैंने खाना रखा है, उसको भी मैंने बुलाया है इंशाल्लाह। और आप अरसल के अब्बू भी आएंगे, वालदैन भी आएंगे, वो भी आएंगे। आपको भी मेरी तरफ से दावत है कि आप ख़ास करके आना चाहें। बल्कि शिकारपुर, क्योंकि मेरे शायद मैं आउट ऑफ द वे पड़ेगा, मैं ख़ास करके आपसे लोगों से मिलने के लिए आऊँगा, क्योंकि आपके अब्बा से भी मिलना जी है, सर, आप मोस्ट वेलकम सर। मिलना है आपने। तो उन्होंने क्या प्रोडक्ट तैयार किए, मज़ा आ गया। और अचार भी खाना है। नहीं सर, मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आएँ। सर हम बड़े एक्साइटेड थे आपके मीटअप के लिए, लेकिन आपकी शायद तबीयत सही नहीं थी, वरना मैंने तो आपको बड़े मैसेजेस किए थे फिर एंड करेंगे, मुज्तबा ने भी। करो, जो होता है अच्छा होता है। तो अगर मैं आ जाता तो ये लाइव नहीं होता, कुछ और हो जाता। लेकिन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आपके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो आपकी पेशेंस है। और दूसरी अच्छी बात है वो आपके अंदर जो आपने अपने आप को आर्टिकुलेट किया ना, इकट्ठा करा हुआ है थॉट्स को, ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि बहुत कम लोगों में होती है, बड़े बड़ों में नहीं होती। तो तुम्हें अपना ज़्यादा मेडिटेशन किया करो। अगर नहीं करते हो, तुम आज इतने बड़े आदमी से मिले, योगेश भाई बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े टीचरों के साथ उन्होंने टाइम गुजारा है। बहुत लकी हो कि उनके साथ तुमने टाइम गुजारा। और मैं आपकी पूरे ग्रुप का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने उनको बुलाया, दावत दी, उनका ख्याल किया और होस्ट किया इतने प्यार से। आई थिंक वो भी बहुत खुश हुए होंगे आपकी वजह से, बहुत एक्साइट हुए होंगे कि यार ये इतने इतने चूज़े कहाँ से निकल के आ गए, और वो भी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको मिनिस्टर से भी मिलवाऊंगा, सब लोगों से मिलवाऊंगा। और आप फिक्र नहीं करें, अब बस आप तैयार हो जाएं, कमर कस लें, उठ बांध कमर क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अब आप लग जाएं जी सर। इंशाल्लाह ताला। आपको मुर्गा बनाना मेरा काम है। थैंक यू सर। खुश रहो बेटे। मेरे से लास्ट बात कर लो, फिर छुट्टी करते हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये सिप्पी भाई बोल रहे हैं जी, सप्पल टीवी साहब क्या सवाल करना चाहेंगे? असल में सर मेरी लाइट जा रही है, अभी मैं ओके, बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम चले अस्सलाम जाना वालेकुम। लाइट। जी जी, सवाल कर लें भले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैं तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ आप लोगों से। और मुझे बड़े ही जो है ना, रात का ये पिछला बैच चल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये नन्हे फ्रीलांसर से मेरा तो काम एक अलग से है। मैं तो एक बिजनेस करता हूँ, ओमान में बैठा हूँ, सलाला शहर में। सवाल मेरा ये फ्रीलांसर या फिर इससे तो मेरा तो लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों की बातें सुन के मजा बहुत आया। मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि शायद मिसाल के तौर पे ये इन्हीं दिनों में मैंने अपने पाकिस्तान में एक खासों उनसे मेरी बात चल रही थी व्हाट्सएप पे। तो बात करते चलते बात फाइनल होगी। मैंने उनको कहा ठीक है जी, आप मुझे कुछ सैंपल दीजिए, कुछ 12-12 पीस 15, मैं इधर ओमान में गुड कंट्रोल से पास करवा के तो आगे चलेंगे। मुझसे गलती क्या हुई कि उन्होंने जो रेट ज़्यादा बताया, इधर से मैंने रेट लिया, उन्होंने बाद में मुझसे बात करना बंद कर अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ऐसे कभी बिजली चली गई है, मेरी भी बिजली जा रही है। और आप सबका हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। याद रखिए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सीखने की जगह है, वो आपके पास यूट्यूब है और वो फ्री है।
आप उसको जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे उसको इससे यूज़ कर सकते हैं और उससे सीखिए, उसको काम में लाइए और उससे आगे चले जाइए। अच्छा जी, एहसन तुम्हारी बिजली चली गई है, लाइट चली गई है? जी सर, हमारी सर लाइट खराब है, जनरेटर चल रहा था तो अभी बंद हो गया, थक गए 5 घंटे चल के। अच्छा जी, हमारे साथ प्रवीण भाई हैं, ये कनाडा में होते हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपका इंटरव्यू करेंगे। तो प्रवीण भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये एक मासूम सा प्यारा सा शहजादा है जिसकी आपने इसको सेलिब्रिटी तो ये है और इसको मज़ीद बड़ा सेलिब्रिटी बनाना है, और जब आपके पास टाइम हो तो आप इनका एक इंटरव्यू कर दीजिएगा, ठीक है प्रवीण भाई? जी जान #RRR बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से कि इस नाचिज को आपने इस बढ़िया सा नन्हा सा फरिश्ता से मिलवाया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ये अब 2 आंखों से फिर से वापस 4 आंखों वाले बन गए आपके दोस्त, so इसके लिए भी आपका ब्लेसिंग्स मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी वजह से भी ये मेरे को जाज़ीन मिली है, तो मरते दम तक मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा रेहान भाईजान। और ये द फ्रीलांसर गुरु से बहुत बहुत मिलने की ख्वाहिश थी, बिकॉज आपने जो एक्साइटमेंट जगा इस बढ़िया से 15 साल के बच्चे के लिए, तो डेफिनेटली आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दिस यंगस्टर। चलिए, थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, खुश रहिए। और इस तरह के आप जितने भी पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हैं उनके साथ अगर मूवमेंट जगाएं तो उससे क्या होगा कि हिंदुस्तान में भी मूवमेंट जागेगी, पाकिस्तान में भी जागेगी, और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको हम गुर्बत कहते हैं, भूख कहते हैं, मुफ्त कहते हैं, जहालत कहते हैं, उससे हमारी जान छूटेगी। क्योंकि जब हमारे पास पैसे होते हैं तो थोड़ी सी अकल भी आती है, हम घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया देखते हैं, अल्लाह की मखलूक को देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो देखते हैं कि यार दुनिया तो इतनी बड़ी है, हम खामखा में चूजे बन के लड़ाई कर रहे थे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना आप टाइम दे सकें इसको टाइम दीजिए। आपके साथ इतने सारे आपको तो कोई मना नहीं करता, तो आप उनसे इंटरव्यू कीजिए, उनकी कहानियाँ सुनिए, उनकी कहानियाँ अगर आप 25 फ्रीलांसर्स जो पाकिस्तान के हैं उनकी कहानियाँ सुन लें और उसको डॉक्यूमेंट कर दें तो एक किताब बन जाएगी। तो हाउ पाकिस्तान इज चेंजिंग थ्रू फ्रीलांसिंग, हाउ पाकिस्तान इज चेंजिंग थ्रू Amazon. Pakistan has become the number 1 country on the planet on सर्विस प्रोवाइडिंग। यानी पाकिस्तान Amazon नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर Amazon की सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो लाखों में हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हैज़ बिकम द नंबर 1 कंट्री इन द प्लानट टू गिव कस्टमर सर्विस, जो कि दुकानें खोलने में मदद करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आप एक नहीं रहे, अब आप 2 हो गए हैं, अब आपको ज़्यादा जगह भी चाहिए होगी, तो आप भी Amazon की ट्रेनिंग लें, प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग लें, और आप अपनी प्रोडक्ट को ढूंढें। इसकी ट्रेनिंग बाकायदा बहुत सारी जगह पे फ्री है, स्किल पैंडा पे फ्री है, वहाँ से ले लें, यूट्यूब पे फ्री है, वहाँ से ले लें, और आप इसके अंदर आएँ और आपके पास बोलने की ताकत है, मुस्कुराने की ताकत है, रुलाने की ताकत है। इस सारी ताकतों को इस्तेमाल करें और आगे जो है अपने लिए प्रोडक्ट ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह रेहान भाई जाने ताकत बस आप जैसे भाइयों से मिलती है ना, और आप जैसे भाई मन आपने ही मिलने वाली है पाकिस्तान से लाखों और ऑल ओवर द वर्ल्ड से, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान जहाँ मैं पैदा हुआ और जहाँ मैं रहता हूँ, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ। तो आपकी देन है सब वो सब, और डेफिनेटली जो आपने मेरे पे जिम्मेदारी डाली है, रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप हुक्म कीजिए मेरे आका, ठीक है ना? हुक्म कीजिए, रिक्वेस्ट की कोई सवाल नहीं। डेफिनेटली आई एम इन दिस मिशन बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो जब मैंने अब वो ऑफिशियली वो Amazon आएगा पाकिस्तान में, तो मैंने ऑलरेडी नंबर 1 है विदाउट Amazon इन पाकिस्तान। तो कितनी वो दिखा रहा है कि सर्विंग वो नेचर है पाकिस्तान की आवाम का। तो जब रियल में Amazon आएगा पाकिस्तान में, तो कहाँ से कहाँ मैंने Amazon को पहुंचाएंगे पाकिस्तान के लोग, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस न्यूज। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, और आपको मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रखे आप दोनों को, आपकी जोड़ी सलामत रखे इंशाल्लाह। बड़ी मुश्किल से मोहब्बत हुई है आपको फाइनली,
तो अल्लाह को जो है वो लॉन्ग टर्म रखे। अल्लाह सही आपकी बात है इंशाल्लाह। और देखो आप भी अच्छी तरह जानते हो हमारी जाने मन को, तो बहुत बहुत शुक्रिया अगेन मैं तहे दिल से रेहान भाई की आप मेरे को गुजबम्स होता है कि भाई ये रेहान भाईजान 5-6 साल पहले मेरी लाइफ में नहीं आते तो मेरा प्यार जाजून भी नहीं आता। आई कुडंट कनेक्ट रेहान भाईजान इमेजिन लाइफ विदाउट यू। सो रियली बहुत बहुत शुक्रिया और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली आई एम ऑलवेज विथ यू। आपका जो भी मिशन पैशन पर्पस एंड विजन है एंड डेफिनेटली गैलेक्सी आपको अल्लाह ताला जरूर देगा। जब भी 100 साल के बाद जब भी अब अल्लाह से मुलाकात हो आपकी, यहाँ भी लोग याद कर रखेंगे मरते दम तक। जैसे मोहम्मद अली जीना को पीस बी अपॉन हिम को याद रखते हैं, गांधी जी को याद रखते हैं और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को याद रखते हैं, ऐसे आपके लिए भी आप कर रहे हैं। डेफिनेटली पूरा कारवा आप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मदर को, आपके बच्चों को भी। शायद आई डोंट नो कितना टाइम आप दे रहे होगे बिकॉज दुनिया के लिए आप अपना टाइम देते हैं रात दिन। तो रियली अप्रिशिएट दैट रेहान भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्वामी जी अब ला रहे हैं वो मिशन के लिए आपको मेरे को ला रहे हैं वो वॉर को कुछ पीस लाने के लिए बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो उसमें भी आप फील फ्री एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू फाइनली रेहान भैया। तो इसमें भी प्लीज आइएगा। चलिए, थैंक यू, खुश रहिए, खुदा हाफिज़। एंड सॉरी फॉर बक करने के लिए ना आप तोल के बोलते हो, मैं बिना तोले जो भी ऊपर वाला बुलवाता है वो शेयर करता है। तो जैसा भी हो, मगर हम गुज्जू लोग सुनते हैं तो बक करते हैं। तो ज्यादा वो किया तो कोई माफ करना। हर तरह के फूलों से मिलके बनता है गुलिस्तान हमारा। ओए लाल की जान, लॉट्स ऑफ हग्स टू यू यार, क्या बात है। हर तरह के फूलों से बनता है गुलिस्तान, सही बात है। मान के साईं, हमारी फसलों को कीड़े लग रहे हैं, साईं क्या करें? बस आसान करो। आसान करो हैं? नहीं, आजकल तो दुबई के बड़े चक्कर साईं, नई पैंट बुशर्ट साईं कोई हमारा भी दुबई में रोजगार करा दो साईं। आसान करो। आसान करो। चाचू ये थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझाए ना कैसे करूं? आसान करो। हैं? आसान करो? छोटे, इसमें तो बड़ा मसला है, शहर भेजना पड़ेगा। दादी आसान करो। आसान करो? यूट्यूब करो, आसान करो। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान करो। यूट्यूब करो, सब आसान करो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय रेहान फाउंडेशन। जॉब के पट्टे से आजादी, गुलामी अब अरे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। गूगल से वेरीफाई करेंगे, यूट्यूब से सब कुछ सीखेंगे, फेसबुक से फैलाएंगे और ट्विटर से सबको बताएंगे। कर रूठ गई है तकदीरें और टूट गई है शमशीरें, मोबाइल है अब अपना निशान, अब काम करेंगी तदबीरें। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। साथ है हमारे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा, वो है रेहान
लोहे का छर्रा है, गर्दिशों को हम तोड़ देंगे, शर्माना अब छोड़ देंगे। नए जमाने नए दौर से रिश्ता अपना जोड़कर ढूंढेंगे अपनी मंजिल, ना दुखेगा अब किसी का दिल। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा। वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। गूगल से वेरीफाई करेंगे, यूट्यूब से सब कुछ सीखेंगे, फेसबुक से फैलाएंगे और ट्विटर से सबको बताएंगे। साथ है हमारे बड़े दिल वाला, मुश्किलों से जिसने निकाला, गिरते हुओं को फिर से संभाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। किया हर मैदान फतह, किया हर मैदान फतह, किया उसने सबको जमा, किया उसने सबको जमा। वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला, वो है रेहान अल्लाह वाला। मोबाइल है अब अपना निशान, अब काम करेंगी तदबीरें। सिर्फ मोबाइल के निशान पर मोहर लगाएं, रेहान अल्लाह वाला के साथ साथ चलकर पालेंगे अब अपनी मंजिल। वो है